सभी कोई फटाफट आ जाए। अब पढ़े जाएंगे अपन साइंस और थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड हमने बताया था ना, जो आएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना। ओके। दीपक, कृष्णकांत, आकांक्षा, रोहित, सुप्रिया, सुभाष, शिवम, मोनू, पूजा, बाकी सब कोई बोल दो फटाफट आने को, वरना बाकी तो आ ही जाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, सब खाना पीना खा रहे होंगे। सब खा लियो ना, थोड़े से एनर्जेटिक हो गए हमारी तरह की नहीं। खाना पीना खा के आओ। अभी खाते रहो। अच्छा तुम भी आ गया था ये। रोहित रोहित आ गया कि नहीं? ओके, चलो आ गया। वही बोल रहे हैं आ गया ये। चलो ठीक, स्टार्ट करें। जल्दी से देख लें, एक दो बंदे और आ जाएं। एक दो बंदे और आ जाएं, फटाक से फिर स्टार्ट करें। फटाफट आ जाएं। चलिए। हमने बोला था कुछ चीजें हमने पहले लास्ट क्लास में आपको बता दी थी, कुछ चीजें अभी पहले हम पूरी लॉजी पढ़ा देते हैं। जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें साइंस की जो लॉजियां हैं पहले वो आपको क्लियर करवा देते हैं, उसके बाद वो वाली चीजें बताएंगे जो अभी हमने आपको बताया था कि ये सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, इसके पहले की जिन लोगों ने भी नहीं देखा है, इनके पहले की जो रिकॉर्डिंग वीडियो होगी वो देख लेना। ठीक है, मतलब देख लेते हैं, डाले कि नहीं डाले वो आप ही लोग बताना लास्ट में कि हाँ सर डालो वीडियो, नहीं सर नहीं डालो, लोग क्यों नहीं आए लाइव। ठीक है, जो भी आपका होगा वैसे डालने दे दो भाई, बेचारों का भी भला हो जाए। चलो यहाँ, तो यहाँ समझते हैं क्या क्या चीजें करना है, कैसी चीजें जो इसके पहले मैथ्स और बाकी चीजें बताया वो भी देख लेना, लाइव रिकॉर्डिंग में होगा जिनके अगर छूट जाए तो। हालांकि हमारा मन तो है नहीं छोड़ने का, फिर भी छोड़ देंगे क्योंकि सर जी मैं तो अकेले हूँ, खाना नहीं बनाया। हे राम, ये कौन है? अच्छा हमको लगा मनुआ है, ऐसा बात केवल मनुआ लिख सकते हैं। सुभाष राय है ये। ठीक है कोई बात नहीं। चलो तो समझ में आई ये सारी चीजें, तो सभी को क्लियर होनी चाहिए। सुबह सुबह ना जाने कहा है ये उत्पाद इंसान है। ठीक है, चलो तो ये बाकी सारी चीजें क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं लॉजिक के कॉन्सेप्ट से। लॉजिक के कॉन्सेप्ट से समझते हैं सारी बातों को, और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या हमें करना है। जिन्होंने भी अभी जो मैथ्स वाली में नहीं हुए थे लाइव या फिर नहीं आ पाए थे, वो मैथ्स वाली वीडियो रिकॉर्डिंग में होगी, तो रिकॉर्डिंग में जाके देख लेना। अभी नहीं डलेगी, 8 घंटे बाद डलेगी। इट मीन्स की रात 8 तक डल पाएगी, तो देख लेना रात को। ठीक है, या 8-9 बजे तक, 7-8 बजे तक, इस तरह से 8-9 घंटे बाद डल जाती है, हमने देखी। अभी करते हैं स्टार्ट। ठीक है, अभी कौन है भाई बड़ा बड़ा पैसे भेजे पड़ा, कितना अच्छा। चलो ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ देखो भाई, कोई नहीं भाई। ठीक है, तो अभी समझते हैं लॉजिक, अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं और कैसे क्या क्वेश्चन आएगा वो। जैसे कि मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, ये पालन वो पालन, सारी चीजें काफी चीजें हमने पहले बता दी थी, तो अगर बता दी तो रिवीजन होगा, नहीं बताते तो पढ़ लेना। फिर इसके बाद फिर बढ़िया वाली टेक्निक समझाएंगे, सारी चीजें सब बताएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। अरे नहीं वो तो लूट दिया। चलो ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, सबसे पहले हमने क्या बताया था, मत्स्य पालन। ठीक है, सबसे पहले हमने आपको बताया था मत्स्य पालन, ये तो पहले ही बता चुके हैं, फिर भी हम बता देते हैं। मत्स्य, मत्स्य, कैसे लिखते रहे मत्स्य? हाँ? ठीक है, मत्स्य, मत्स्य। चलो, मत्स्य पालन। ठीक है, मछली पालन, फाइनली यही है कि मछली पालन। तो मछली पालन को क्या बोलेंगे? ठीक है, मधुमक्खी पालन को, ये सब आता है, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन। ठीक है, तीसरा शॉर्ट शॉर्ट में लिखते जाएंगे, समझते जाना और लिखते जाना। मत्स्य पालन होगा, मत्स्य पालन को क्या कहा जाएगा? मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाएगा? इसके बाद क्या हो जाएगा? अंगूर, अंगूर। ठीक है, अंगूर का अंगूर के उसको, ठीक है, रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? कवक का अध्ययन और शैवालों का अध्ययन। पहले छोटा थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, कवक और शैवाल। ठीक, ये सारी चीजें, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, अंगूर पालन, रेशम कीट पालन, कवक पालन, शैवाल पालन, ये सारी चीजें पहले ही हमने आपको बता दिया कि पालन और अध्ययन में क्या अंतर होता है। ठीक है, जनरली जो पालन होता है, ठीक है, और अध्ययन, अध्ययन का मतलब कैसे विकास होगा, क्या क्या सारी चीजें, उसके बारे में क्यों बनता है, कैसे बनता है, अध्ययन के बारे में वो पढ़ते हैं। अध्ययन के बारे में उसके बारे में पढ़ते हैं। पालन का मतलब उसको कैसे बढ़ाया जा सके वो बारे में पढ़ते हैं। पालन का मतलब उसमें कैसे बढ़ाया जा सके वो पढ़ेंगे। और अध्ययन का मतलब क्या क्या चीजें होती है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी चीजें में अध्ययन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो दो चीजें होती है, अध्ययन, अध्ययन और पालन। पालन को जनरली क्या कहा जाएगा, अध्ययन को क्या जाएगा? ठीक है, पालन में जनरली लिखा मिलेगा आपको कल्चर। ठीक है, पालन में क्या लिखा मिलेगा? कल्चर। ठीक है, पालन में मिला लिखेगा कल्चर। पालन में जनरली वोकैब में लिखा मिलेगा कल्चर। ठीक है, और अध्ययन में लिखा मिलेगा लॉजी। जनरली आपको लॉजी गॉजी ज्यादा देखने को मिलेगा, लॉजी गॉजी ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, अध्ययन में आपको लॉजी गॉजी ज्यादा देखने को मिलेगा। पालन का मतलब कल्चर होगा, कैसा पालन था आपका, कैसा पालन पोषण है आपका, आपके घर वाले आपको कैसा पालन करते हैं, आपको घर वाले आपको कैसा कल्चर देते हैं। तो
पालन मीन्स कल्चर, ठीक है, पालन का मतलब कल्चर बोलते हैं। इंग्लिश में जब वर्ड लिखेंगे ना हम तो कईयों के वर्ड में आएगा कल्चर, तो कल्चर का मतलब समझ लेना पालन, ठीक है। उसके बाद अध्ययन में लिखा आएगा लॉजिक गॉजी, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सभी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, चलो ठीक है, ओके ओके, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है, मिटा दें सारी चीजों को, चलो ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर ये सारी सिक्वेंस में बताना चाहिए। अब देखो मत्स्य पालन, मछली पालन की अगर बात की जाए तो मत्स्य पालन को क्या बोलते हैं, बताओ कौन बताएगा, आकांक्षा, मत्स्य पालन क्या चीज, इसी का तो बहुत बढ़िया। देखो मत्स्य के लिए मतलब मछली के लिए, अभी भी अगर आपने सुना होगा कि मछली बन रही है, मछली के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, मछली के लिए ये आरे कौन है, रजनीश आप माइक को ऑफ करने आप, ठीक है। तो मत्स्य पालन, मत्स्य पालन के लिए क्या करना होता है, मत्स्य पालन के लिए पहले मछली बनाना है तो मछली के लिए मसाला पीसना पड़ेगा, मछली बनाने के लिए सबसे पहले मसाला पीसना पड़ेगा, मछली में टेस्ट तभी ना आएगा, तो मछली बनाने के लिए मसाला पीसना पड़ेगा, तो पीसने से याद रखो पीसी कल्चर, पीसने से, ठीक है, मछली बनाने के लिए मसाला पीसना पड़ेगा, पीसी कल्चर, ठीक है, मछली बनाने के लिए मसाला पीसना पड़ेगा, पीसी कल्चर, मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहा जाएगा, ठीक है। मधुमक्खी के शहद को क्या करते हैं, पीते हैं, मधुमक्खी के शहद को क्या करते हैं, पीते हैं, तो मधुमक्खियों का पालन, ठीक है, मधुमक्खी का पालन, मक्खी का पालन लिख लेना अच्छी तरह से, मक्खी, ठीक है, मधुमक्खी के पालन को क्या कहा जाएगा, तो मधुमक्खी के पालन को कहा जाएगा, मधुमक्खी के शहद को पीते हैं तो क्या कहा जाएगा, एपीकल्चर, एपीकल्चर, मधुमक्खी के पालन, मधुमक्खी के शहद को पीते हैं तो एपीकल्चर, मसाले को पीसेंगे मछली बनाने के लिए मसाला पीसेंगे, पीसी कल्चर, मधुमक्खी के शहद को पिएंगे, एपीकल्चर, ठीक है। ये सब चीजें पहले बता दिए थे। अंगूर को हमने बताया था, अंगूर छोटे 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 बेटे बेटे मतलब बोटी बोटी टाइप के होते हैं, बोटी बोटी, ठीक है, तो छोटे ऐसे बोटी बोटी टाइप के नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो अंगूर जो होते हैं बेटी बेटी कल्चर, क्या हो जाएगा ये, बेटी कल्चर या बेटी कल्चर ना बल्कि बेटी कल्चर, ठीक है, बेटी कल्चर, बेटी कल्चर, अंगूर क्या हो जाएगा, बीटी कल्चर, ठीक है, छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है। तो अंगूर क्या होंगे, बीटी कल्चर होगा, मधुमक्खी एपीकल्चर, उसके बाद मत्स्य पालन पीसी कल्चर, इसके बाद चलो रेशम कीट पालन, रेशम के बताया था हमने, रेशम का कीट जो होता है, रेशम के कीट किसके काम आते हैं, कपड़े बनाने के काम आते हैं, कपड़े इन द सेंस साड़ी बनाने के काम आएंगे, किसके बनाएंगे, रेशम की साड़ी, ठीक है। तो रेशम की जो साड़ियां रहेंगी तो साड़ी बनाने के काम आएंगे, रेशम के कपड़े, रेशम के जो कीट होंगे की साड़ी, ठीक है। ये कौन है भाई नया, इसको भी कर लेते हैं ठीक है। तो जो रेशम के कीट होंगे उससे क्या बनाई जाएगी, साड़ी बनाई जाएगी, तो रेशम कीट पालन साड़ी कल्चर, साड़ी, आया समझ में, सब चीज अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। हमारी मर्जी रहेगी हम लाइव रिकॉर्डिंग छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए लाइव देखते रहो, कोई भरोसा नहीं, वैसे छोड़ देंगे, चिंता मत करो, चलो पढ़ो भी, पढ़ो लाइव में ही जो पढ़ लोगे ना, लाइव में जो याद कर लोगे भाई असली मजा, रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आता, ठीक है, याद रखो कवक, ठीक है, तो कवक में समझो क्या क्या चीजें होगी, कहती रिकॉर्डिंग में मतलब मजबूरी है तो पढ़ लो, लेकिन रिकॉर्डिंग से ज्यादा लाइव में ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे, अपने डाउट को पूछ पाएंगे, सारी बातें रख पाएंगे। तो कवक, कब का हो गया, ये भी सारी चीजें सिखा दी थी, इसलिए कोई नया बताएंगे तो पूरा लिंक बताएंगे, उससे कॉन्सेप्ट को समझाएंगे कि कैसे याद रखना है, क्यों याद रखना। कब का हो गया, कबकों का अध्ययन कौन बताएगा, रोहित, कबक का, कबक का अध्ययन बोलो, स्टडी ऑफ माइकोलॉजी, अरे यार कब का हो गया, माइके नहीं गए, जो नई नई दुल्हने आती है ना वो बोलती है कब का हो गया माइक, मतलब कितनी बार भी चले जाए उनको संतुष्टि नहीं मिलती, तो बार बार यही बात बोलेंगी कि कब का हो गया माइके नहीं गई, कब का हो गया माइके नहीं गई, तो कब का हो गया कवक हो गया, तो कवक मीन्स फंगस हो गया, ठीक है, कब का हो गया माइको नहीं गई, माइकोलॉजी, कब का हो गया माइको नहीं गई, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ठीक है। तो कबकों का अध्ययन जो होगा वो माइकोलॉजिकल होगा, समझ पा रहे हो, कबकों का अध्ययन माइकोलॉजी, कब का हो गया माइके नहीं गए, ठीक है, तो माइकोलॉजी। उसके बाद सवाल, सवाल मीन्स क्या होता है, वो फंगस नहीं, सवाल मीन्स हमने क्या बताया था, एलगी, ठीक है, एलगी का मतलब होता है सवाल, ठीक है, सवाल जो हरी हरी घासें नहीं लगी होती, दीवारों में लगी होती, कहीं कहीं लगी होती है, तो एलगी मतलब फंगस, सॉरी एल्गी मीन सवाल, तो सवालों का अध्ययन हो जाएगा, या एल्गी का अध्ययन जो होगा वो क्या होगा, तो उसकी शॉर्टिंग कैसे याद रखोगे, एल्गी, एल्गी मतलब सब जगह हरी हरी घास लगी रहे, मतलब हरी हरी काई लग जाती है, कुछ लग जाती है, कितना गंदा लगता है जब काई अगर प्यारी सी लगे तो अच्छा भी लगता है, लेकिन बड़े गंदे टाइप के, मैक्सिमम काई बहुत गंदा लगेगा, तो सवाल जब लगता है तो उसको बोलते हैं फेंको इधर से उठाकर, फेंको इसको, फेंको का मतलब फेकोलॉजी, फेंको उठा के इसको इधर से, फेंको का मतलब फेकोलॉजी, ठीक है, तो सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी याद रखोगे, सवाल को उठा के फेंको इधर से, जो हरी हरी घास लगी हुई है, हरी हरी काई लगी हुई है, फेंको उठा के साफ करो इधर से, तो फाइकोलॉजी क्या हो जाएगा, फाइकोलॉजी, सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, अच्छी तरह से सब चीजें याद होनी चाहिए, ठीक, अभी आना चाहिए, देखो अच्छी तरह से अभी आना चाहिए प्रॉपर, सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सभी को क्लियर है, चलो, तो सवाल तक तो क्लियर है कि सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, कैसे कैसे लिंक बताएं सबका अच्छी तरह से याद रखें, ठीक है,
कि मछली के लिए मसाला पीसेंगे, पीचिकल्चर। मधुमक्खी के लिए शहद पिएंगे, एपीकल्चर। अंगूर छोटे छोटे होते हैं, बेटी बेटी होते हैं, ठीक है, बट्टी छोटे छोटे होते हैं ना, तो बीटिकल्चर। रेशम की साड़ी बनेगी, साड़ी कल्चर। कब का हो गया, माइके नहीं गई, माइकोलॉजी। सवाल मतलब काई, काई जब लगेगी तो उसको फेंकेंगे, हटाएंगे, अलग करेंगे, तो सवाल का फेकोलॉजी मतलब फाइकोलॉजी। अच्छी तरह से याद रखोगे। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट को लिंक कराते हैं, किस तरह से याद कराना वो बता दो, सवाल का। इसके बाद आओ नेक्स्ट लिखो क्या है। सवालों के बाद हमने बताए थे और क्या क्या चीजें पहले बता दिए, बताओ सुप्रिया। उसके बाद क्या लिखवा दिए, जो जो लिखवा दिए पहले वो करवा दें, फिर उसके बाद जो नहीं करवाए हैं वो बताएंगे। सुप्रिया बोलो कोई एक, तुम थी कि नहीं? सुप्रिया जब ये लिखवा रहे थे तब तुम थी कि नहीं? 8 से 10 करवा दिए थे, 10 12 करवा। इसके बाद बोलो कोई एक। हाँ तो हमने, हाँ देखो, अब देखो सब कुछ जो खून का, हाँ खून का अध्ययन, खून का अध्ययन। समझो समझो, सब कोई ध्यान देना है। अब आ रहा है थोड़े मस्त वाले। सुभाष बताओ खून का अध्ययन। आठवां, हाथ, खून का अध्ययन, हाथों का अध्ययन। 9वां, बुढ़ापे का अध्ययन। हाँ गुड, बुढ़ापे का। 10वां, सिक्के का अध्ययन। गुड, वेरी गुड, याद आ रहा है। 11वां, मकड़ी। फिर हाथ, बुढ़ापे, सिक्के, मकड़ी और कैंसर, कैंसर, मिट्टी। चलो इतने, चलो सबके सब बताओ, आप जितने लोग सबके सब बता सकते हो। सुभाष बताओ खून का अध्ययन। मोनू है क्या? मोनू है? बोलो खून का अध्ययन। वेरी गुड। अपने खून के लिए हर कोई मर मिटता है, याद रखो। याद रखो कि अपने खून की जब बारी आती है तो हर कोई मर मिटता है, मतलब अगर दूसरे का रहे तो चलता है, लेकिन अपने खून की जब बारी आती है कि अरे मेरे को कैसे मारा, या फिर मेरे खून, मेरा खून का मतलब अपने बच्चे, ठीक है, अपने बच्चे हर किसी को प्यारे होते हैं, तो अपने बच्चों की जब ऊपर बात आती है ना, तो पेरेंट्स मतलब अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, समझ लो। तो खून के जब अध्ययन की बात आएगी तो अपने खून के लिए हर कोई मर मिटेगा, हर मिटोलॉजी। या तो अपने खून से रिलेट करो या तो बच्चों से रिलेट करो, किसी से भी रिलेट करो, याद होना चाहिए। अपने खून के लिए हर कोई मर मिटता है, तो इसके नाम पर ही देखो सारे डायलॉग इसी पे नाम पे छुपेंगे। अपने खून के लिए हर कोई मर मिटता है, तो हर मिटोलॉजी, हर मिटोलॉजी कैसे याद होगी, हर मिटोलॉजी याद रखेंगे आप सभी। आप सभी याद रखेंगे कि अपने खून के लिए हर कोई मर मिटता है, हर मिटोलॉजी। खून का अध्ययन, स्टडी ऑफ ब्लड, खून का अध्ययन, हर मिटोलॉजी, सभी को अच्छी तरह से याद होगा, सबको याद हो जाना चाहिए एक बार में। खून का अध्ययन, हर मिटोलॉजी, अपने खून के लिए हर कोई मर मिटता है, हर मिटोलॉजी। अब आते हैं हाथों का अध्ययन। हाथों का डायलॉग क्या था भाई? हाथों का कौन बताएगा? रोहित बताओ पहले हाथों का अध्ययन। हाँ, अरे ठीक, ठीक है। तो हाथों का अध्ययन जनरली आपने सुना होगा मूवी वूवी में डायलॉग या कहीं पर भी, कि हाथों के से क्या याद आएगा? हाथों में याद आएगा कि जब भी आपको सुने होगे हाथ में हाथ रख के बैठे रहते हो, समझ पा रहे हो? हाथ में हाथ रख के बैठे रहो तो कोई काम धाम है नहीं, कुछ करते नहीं हो, ठीक है। या फिर मान लो कहीं बाहर कुछ मैटर हो रहा है और कोई व्यक्ति बैठा है घर पे, उसको बोले चलो बाहर निकलो थोड़ा, बाहर निकलो थोड़ा बाहर, तो वो जा ही नहीं, बैठा है तट का मस्त, तो उसको क्या बोलेंगे? हाथ में हाथ रख के बैठे रहते हो, कायर कहीं के, क्या बोलेंगे? कायर कहीं के, डरपोक कहीं के, ठीक है। तो हाथ में हाथ रख के बैठे हो तो हाथों का अध्ययन कायरोलॉजी। कायर कहीं के हाथ में हाथ रख के बैठे हो तो कायरोलॉजी, कायरोलॉजी याद रखोगे। हाथ में हाथ रख के बैठे, बहुत जरूरी है लिंक करना, पेपर में बड़ा कंफ्यूज करेगा, पेपर में बड़ा कंफ्यूज करेगा, बस वही लिंक हम आपको बता रहे हैं कि कभी ना छूटे आपसे। एक बार आप पढ़ो हाथों में हाथ, हाँ सर ने बताया था हाथों में हाथ रख के बैठे हो, कायर कहीं के, कायरोलॉजी टिक करो, फटाक से कायरोलॉजी टिक कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाथों का अध्ययन कायरोलॉजी। फिर आता है बुढ़ापे का अध्ययन। तो जब बुढ़ापा आता है ना, तो कईयों को जीने की इच्छा बहुत होती है, लेकिन बुढ़ापा तो एक मतलब कटु सत्य, बुढ़ापा तो एक सत्य है ना भाई, कि बुढ़ापा तो सबको आना है, बुढ़ापा तो सबको आना है। रोहित रोहित बुढ़ापे में कैसा लगेगा? एक वो नहीं आता, कुछ देख लेते उसको, चेहरा देख लेते बुढ़ापा वाला बनता, तो बड़े स्मार्ट लगोगे दीपक। तो देखे वो एक ऐप आता, कौन सा ऐप है मोनू, देखियो कभी, उसमें बच्चा भी बना देगा, बुढ़ापा भी बना देगा। नहीं पता? अच्छा अच्छा, स्नैपचैट है, हाँ हाँ, वो उसमें ना सब बन जाते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे, लेकिन बड़ा स्मार्ट ही बनाता है वो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाथों का अध्ययन, हाथों में हाथ रख के बैठो, कायर कायर गई के कायरोलॉजी। बुढ़ापे का अध्ययन, तो बुढ़ापे में हर किसी को जीने की इच्छा होती है, बुढ़ापे में सोचता है इंसान थोड़ा और जी जाऊं, ठीक है। या बुढ़ापा तो आता है जीवन के एक सत्य, तो और बुढ़ापे लोग ये सोचेंगे जो बुढ़ापे में व्यक्ति चला जाता है थोड़ा और जीवन आ जाए, थोड़ा और जी लूं, तो क्या बताए थे, बुढ़ापे में जब व्यक्ति जाएगा तो उसके जीने की इच्छा थोड़ी सी बढ़ेगी कि थोड़ा और जीता, थोड़ा और जियो, ठीक है। तो जीरो जियो, ठीक है, तो जियो तो जीरोंटोलॉजी,
बुढ़ापे में जीवन की इच्छा थोड़ी सी बढ़ेगी कि थोड़ा और जीऊं, ठीक है। जीऊं मतलब जीरोंटोलॉजी, जीरोंटोलॉजी याद रखेंगे कि बुढ़ापे में इच्छा थोड़ी सी बढ़ जाएगी जीने की, तो जीरोंटोलॉजी क्या है, थोड़ा सा बस लिंक बता दिए ना, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। आप इसको एक बार अच्छी तरह से रीड कर लेना घर पे, दोबारा आपसे सब चीज बनेगा। तो बुढ़ापे में जीने की इच्छा बढ़ जाएगी, जीरोंटोलॉजी याद रखोगे। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? बुढ़ापे में जीने की इच्छा बढ़ जाएगी, जीरोंटोलॉजी। सिक्कों का अध्ययन, जब आपके पास पैसा रहेगा, जब आपके पास पैसा रहेगा, सुने नहीं हो, मतलब क्या कोई अच्छा सा डायलॉग तो हम भूल गए कि अगर जेब में हो तो पैसा, लोग पूछेगा कैसा, ऐसा कुछ डायलॉग जाने दो। तो अगर आपके पास सिक्का है, अगर आपके पास सिक्का इन द सेंस सिक्का नहीं पैसे, ठीक है, सिक्के जब आपके पास है ना, पैसे जब आपके पास है, तो आपको क्या मिलेगा? बताओ, बताओ सुभाष, तुम्हारे पास पैसा बहुत हो जाएगा तो तुमको क्या मिलेगा? बताओ, बताओ सुभाष, सुभाष नहीं है कहा? अच्छा, उसका तो डेटा खत्म हो गया, कहा इतना वो डलवाया, इतना कम डेटा डलवाया। हाँ बताओ, कौन बताएगा? हाँ दीपक बताओ, सिक्कों का अध्ययन। दीपक, अच्छा आ गया क्या? फसवा आ गया, वाह रे वाह। हाँ तो बताओ सुभाष, तुम्हारे पास पैसा रहेगा तो क्या रहेगा? नौकरी क्या चाहिए तुमको? ठीक, कोई बात नहीं, हमारे पास ठीक। तुम बताओ नौकरी क्या चाहिए, कुछ है उद्देश्य? अरे भाई, ये तो यही करेगा ना, बिहारी इंसान कैसे सुधरेंगे लोग। ठीक है, ये कौन? विक्रम तो नहीं पता भाई कौन है, ठीक है। इसको वो, ठीक है। तो चलो, तो अगर पैसा होगा ना, आपके पास पैसा होगा तो नए नए दोस्त मिलेंगे, नए नए सब मिलेंगे, ठीक है। तो नई नई मिस मिलेगी, क्या मिलेगी? न्यू न्यू मिस मिलेगी। अगर पैसा आपके पास होगा तो न्यू न्यू मिस मिलेगी, ठीक है। तो याद रखना, जब आपके पास पैसा होगा तभी ना शादी ब्याह होगी। पैसे थोड़ी ना हो जाएगी, जब तक आपकी जॉब नहीं लगेगी तो एक अच्छा वो नहीं मिलेगा, परिवार नहीं मिलेगा, है ना, एक रिश्ता नहीं मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तुम तो बिहारी कहीं से भी कर लो, ये लोग माल गुजारे लोग में कुछ नहीं देखते, नौकरी बाद में देखते, मतलब बिहारी तो नौकरी देखते हैं, लेकिन कई लोग अगर नौकरी नहीं होती तो जमीन जायदाद देते। ये इतने ट्रक खरीद के रखे तो क्या है, इनको छोड़ो ना, इनके चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। यहाँ देखो, तो सिक्कों का अध्ययन है ना, तो सिक्कों के अध्ययन पे आते हैं न्यू मिसमेटिक्स, तो नई नई मिस मिलेंगी अगर आपके पास पैसा है तो। न्यू मिसमेटिक याद रखो, बस मेन याद रखना, ट्रक ट्रैक्टर बाद में, ठीक है। न्यू मिसमेटिक, न्यू मिसमेटिक्स, मैटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स याद रखोगे कि सिक्के जब रहेंगे, बस लिंक करना है भाई, और कुछ से क्रिएट नहीं करना, बस लिंक को क्रिएट करो कि सिक्कों का अध्ययन, नई नई मिस मिलेगी, न्यूमिस्मेटिक्स। मकड़ी का अध्ययन, मकड़ी क्या बनाती है? जाला बनाती है। मकड़ी क्या बनाती है? जाला बनाती है, ठीक है। सिक्कों से न्यूमिस्मेटिक्स, मकड़ी क्या बनाती है? जाला बनाती है। आपने देखा होगा जब वो मकड़ी जाला बनाती है, इस तरह की रहेगी, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा, इस तरह से कुछ जाला बना देगी। तो कुछ जाला बना देगी, और जाला को क्या बोलते हैं? जो ऐसे काट रहे हैं, कभी आपने सर्कल पढ़ा होगा, सर्कल में इस तरह से जो काटते हैं इसको पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं चाप। तो चाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सुभाष? चाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीडियो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। और कौन है? हाँ रक्षक, तुम रहने दो। अनु, अनु बताओ, चाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चाप, अतुल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं चाप को? जो एक सर्कल रहता है, ऐसे ऐसे काट देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मोनू, क्या बोलते हैं रक्षक? हाँ, वीडियो डेटा खत्म हो गया होगा, तुम रिमूव होके फिर से ज्वाइन होके चेक करो एक बार, डेटा एटा तो नहीं खत्म? हाँ रोहित, क्या बोलते हैं चाप को इंग्लिश में? आर्क, ठीक है। चाप को इंग्लिश में बोलते हैं आर्क, चाप को इंग्लिश में बोलते हैं आर्क, ठीक ना, आर्क बोलते हैं। तो आप देखिए ना, ये जो मकड़ी जाला बना रही किसकी तरह दिखेगा? चार की, आर्क की तरह। ये आर्क काटे, ये आर्क काटे, ये आर्क काटे, आर्क की तरह। मकड़ी का जो जाला होता है वो आर्क की तरह दिखेगा, आर्क काटती है वो मकड़ी, ठीक है। फट 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 सब जगह, ठीक है। तो मकड़ी क्या काटेगी? आर्क। तो आर्कनोलॉजी, ठीक है, आर्कनोलॉजी, आर्कनोलॉजी, ऐसे लिखते हैं आर्क, क्या अच्छे से लिख लेना, आर्कोनोलॉजी, ठीक। मकड़ी का आर्क, आर्कोनोलॉजी। सुभाष माइक, चलो, मकड़ी का अध्ययन क्या कहलाएगा? आर्कोनोलॉजी। मकड़ी बनाएगी जाला, आर्क बनाएगी, आर्कोनोलॉजी। अच्छी तरह से याद रखोगे, मकड़ी बनाएगी जाला, आर्कोनोलॉजी। आर्कोनोलॉजी को देख लेना, अच्छे से लिख लेना, ठीक है। चलो, अब कैंसर, हमने बताया था कैंसर के बड़े खतरनाक रोग होते हैं, कैंसर के बड़े खतरनाक होते हैं, यहाँ यहाँ मतलब बहुत बड़ा घातक दिखता है, बड़ा डेंजर दिखता है। कैंसर को देख के मतलब अजीब सा फील होता है, अजीब सा फील। वैसे अगर रोग आपके सामने सही में आ जाए ना तो बड़ा अजीब सा फील होगा, ठीक है। बड़े डेंजर रोग होते हैं, ठीक है, बड़ी डेंजर डेंजर चीज है। तो
इसीलिए। और आपने देखा होगा टैबेको में लिखा रहता है कि कैंसर का वो हो सकता है इससे, और उसमें देखा भी होगा आपने डायग्राम कैसा बना, मतलब कितना खतरनाक चित्र रहता है। तो उसको देख के ना बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है, ऑन्कोलॉजी, ठीक है। उसको देख करके ऐसा लगता है ओंक देंगे, है ना, ओंक देंगे, मतलब इतनी खतरनाक बीमारी देख करके बड़ा अजीब सा लगता है। तो ऑन्कोलॉजी, कैंसर को देख करके क्या लगेगा, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। औंकने का मन करेगा, ऑन्कोलॉजी। वॉमिटिंग टाइप की होने लगती है, उतने डेंजर रोग देख करके, इतने सारा वो देख करके काफी लोगों को होता, काफियों को कुछ नहीं होता, ठीक है। तो कैंसर का अध्ययन हमें केवल याद रखने से बंदा, कैंसर बड़े घातक रोग हो जाते, बड़ा अंदर अजीब सा चेहरा दिखने लगता, कहीं सूज जाता, कहीं फूल आता, कहीं ऐसे अजीब सा हो जाता है। तो कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी, ठीक है। कैंसर का अध्ययन रखा था, ओकने का मन करेगा, ऑन्कोलॉजी। याद रखोगे, कैंसर का जो अध्ययन होगा ऑन्कोलॉजी। सभी को अच्छी तरह से याद रखना है, सभी को अच्छी तरह से याद रखना है। सारी चीजें आपसे लास्ट में पूछी जाएगी, ठीक है। जो लास्ट तक बना रहेगा उससे सारी चीजें भी पूछी जाएगी, और बने ही रहना है, ताकि आपको ये याद हो जाए। भरोसा नहीं कि ये रिकॉर्डिंग रहेगी अवेलेबल की नहीं रहेगी, ठीक है, इसलिए बने रहना, सभी चीज अच्छी तरह से देखना। कैंसर का मतलब क्या हो जाएगा, ऑन्कोलॉजी, ठीक है। इसके बाद मिट्टी, मिट्टी पे जब अपन, मिट्टी पे क्या करते हैं, सब जानते हैं मिट्टी पे क्या करते हैं अपन। मिट्टी पे जब हम आते हैं तो मिट्टी पे सबसे पहले क्या करेंगे, चलना सीखते हैं। मिट्टी में क्या करते हैं, चलना सीखते रहो। कभी पत्थर वाली रोड पे बोलेंगे चलने को तो नहीं चलोगे, लेकिन मिट्टी वाली रोड में पैदल भी चल जाओगे। मिट्टी वाली अगर रोड हो तो वहां पर पैदल भी चल जाओगे, बड़ा अच्छा लगता है मिट्टी में। तो मिट्टी में क्या करेंगे अपन, पैदल पैदल चलेंगे। मिट्टी में क्या चलेंगे, पैदल पैदल चलेंगे, तो पेडोलॉजी, ठीक है। तो पेडोलॉजी, पेडोलॉजी याद रखोगे। मिट्टी में पैदल पैदल चलेंगे, पेडोलॉजी। मिट्टी में पैदल पैदल चलेंगे, पेडोलॉजी, अच्छी तरह से याद रखना है। और देख लो और क्या करवाए थे, मिट्टी में पैदल पैदल चलेंगे, पेडोलॉजी। और क्या करवाए थे, याद दिला दो, जो करवा चुके हैं वो पहले, उसके बाद बताएंगे। और बस इतने ही करवाए थे ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पर चलो, आज करवाते हैं, देखो, चलो आज करवाते हैं भाई। लिखिए, फलों का अध्ययन, लिखो फलों, फलों का, फलों का अध्ययन। हाँ, तो फलों का राजा कौन होता है, कौन बताएगा। हाँ वाह, ठीक है। तो फलों का राजा आपने सुना होगा ना, फलों का राजा आप सुने होंगे, आम होता है। जैसे फलों की बात है तो फलों का राजा होता है आम, ठीक है। फलों का राजा आम होता है। और आम कभी आपने रेमिंग बर्ड होते हैं, जैसे नहीं होते, कैसे कुछ नाम आप नहीं पढ़ोगे, जैसे सुबह 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 ऐसे करके सुनोगे, मोनू पोनू, इस तरह से नहीं सुनोगे, मोनू पोनू सोनू नोनू, इस तरह से। तो इसको बोलते हैं राइमिंग बर्ड्स। कौन से बोलते हैं, राइमिंग बर्ड्स बोलते हैं ना, जो इस तरह के प्रोनाउंसिएशन एक से लेकर चलते हैं। सूरज मूरज पूरज सूरज, इस तरह से होता है ना। फिर ऐसा ऐसा गाड़ी पाड़ी साड़ी नाड़ी ऐसे करके नहीं बोलते। तो इस तरह के जो वोकैब होते हैं, इसको राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। तो ठीक, अगर हम बोलेंगे आम का बोलो, तो आम का क्या बोलोगे, बोलो जरा, बोलो सुभाष, आम का क्या बोल पाओगे, बोलो दो तीन वर्ड। आम तो ऐसे ही कुछ वर्ड बोलो ना उसी के रिलेटेड। आम अमवा, ये तो अपनी बिहारी में बोलने लगा, आम अमवा। मोनू बोलो आम का, मोनू। हाँ ठीक, इस तरह का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ना, बस इसी तरह का वर्ड मिलेगा। बस इसी तरह का वर्ड आपको देखने को मिलेगा। आम, फलों का राजा आम, तो उसका पाम हो जाएगा, आम पाम, तो पोमोलॉजी। फलों के राजा क्या हो जाएगा, पोमोलॉजी। अच्छी तरह से याद है। हाँ ठीक है, ये सब आएगा, सब आएगा, आपको दिमाग में थोड़ा थोड़ा क्लिक होगा, फट से बनेगा। फलों का राजा आम होता, उसी से रिलेटेड कोई एक वर्ड मिलेगा, आम पाम, है ना, इस तरह से। तो पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी। अब बताओ ना कहां से कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखोगे, एक एक बार में आप याद करोगे, एक बार बस पढ़ लेना अच्छी तरह से, रिवीजन कर लेना, सब याद हो जाएगा। फलों का राजा आम पाम, पोमोलॉजी, आम पाम, ठीक है। तो पोमोलॉजी याद रखोगे सभी कोई, फलों का राजा आम पाम, आम का हो जाएगा पाम, ठीक है। तो पोमोलॉजी, आम पाम, ठीक है। तो पोमोलॉजी, फलों का राजा पोमोलॉजी, ठीक है, मतलब फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, मनुष्यों का अध्ययन, मनुष्यों का अध्ययन। मनुष्य का अध्ययन हमने लिखे नहीं है क्या, चलो कोई बात नहीं, लिखवा देंगे। मनुष्य का अध्ययन तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बताओ मनुष्य का अध्ययन, मनुष्य का अध्ययन बोलो फटाक से। सर मनुष्य की एक हैबिट होती है, मनुष्य की क्या हैबिट होती है, बताओ हमको, कौन बताएगा, रोहित बताओ, मनुष्य की कोई हैबिट बताओ कि मनुष्य की हैबिट होती है। तो बोला साहब किस वे पे पूछना चाहते हो, आप क्या बताएं। तो है कि जब अपना मतलब कोई गलती करता है ना, तो दूसरों पे ब्लेम लगा देता है, मेरे मतलब नेचुरल में होता है, मतलब जल्दी मानेगा ही नहीं मेरी गलती है, ठीक है। ये बहुत ही कम लोग होते हैं जो ये मान लेते हैं हाँ मेरी ही गलती है, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं, मतलब जनरली ना, अपना काम दूसरों पे थोप देना, अपना आरोप दूसरों पे थोप देना। जनरली अपना काम तो दूसरों पे थोप नहीं है, अपना काम हो सके तो दूसरों पे थोपना है कि अरे यार तू कर देना, तू कर देना, कोशिश तो यही रहती दूसरा कर दे। दूसरों पे थोपना, देखो थोपना ना, बोल रहे हैं उसी में छुपा हुआ है। अपना काम दूसरों पे थोपना, एंथ्रोपोलॉजी, तो लिख लो, एंथ्रोपोलॉजी लिख लेना,
मनुष्य का अध्ययन जो होगा ना एंथ्रोपोलॉजी, अपना काम दूसरों को थोपता रहता है, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी अपना काम दूसरों को थोप देता है। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी। एक है एंथ्रोपोलॉजी और एक है एंथ्रोलॉजी, एक है एंथ्रोपोलॉजी एक है एंथ्रोलॉजी, अलग अलग चीज है। ये अपना काम थोपता है, थोपता मतलब एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। मनुष्य अपना काम दूसरों पे थोपता है, एंथ्रोपोलॉजी, समझ पा रहे हो। एक आता है, हाँ हाँ, मानव समाज और मनुष्य दोनों एक ही बात। अगर आपसे बोला जाएगा मानव समाज या मनुष्य, तो दोनों एक ही बात है, ठीक है। हुआ, हाँ। मनुष्य मतलब, ठीक है। तो मानव समाज का अध्ययन है, मनुष्य का अध्ययन हो जाएगा तो एंथ्रोपोलॉजी। कैसे याद रखोगे, अपना काम दूसरों पे थोप देना, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी दूसरों पे थोप देता है, ठीक है। एक होता है एंथ्रोलॉजी और एक होता है एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, दो होते हैं। एक होता है एंथ्रोलॉजी और एक होता है एंथ्रोपोलॉजी। तो ये मनुष्य होता है एंथ्रोपोलॉजी, अपना काम दूसरों पे थोप देना। एक होता है एंथ्रोलॉजी, इधर ही दिख जाएगा क्या, इधर ही लिख देते हैं, बहुत सारे बताए, इधर ही लिख देते हैं। 16वां, ठीक है। तो 16वां समझते हैं क्या क्या चीजें, मतलब कम से कम 32 तो कर ही लेते हैं आज, 32 कर लेते हैं, और भी रहेगा तो बाद में कर देंगे, 32 इनफ। तो अब आता है क्या, एंथ्रोलॉजी होता है। तो देखो, नहीं, फूल का, जो फूल होता है ना, फूल आप जानते हैं, फूल का कॉन्सेप्ट कैसे याद रखोगे, देखो। फूल का यूज बताओ, बताओ सुभाष, क्या होता है फूल का यूज। अरे तुम तो आरक्षक आए हैं, ये आरक्षक के जितने आंसर होते अब क्या बताएं, जीजा की बहन, नहीं, क्या बताएं इसको, कुछ भी मतलब, ठीक है। तो फूलों का अध्ययन, ठीक है। तो अब इसके उत्तर तो अलग है। फूलों का अध्ययन क्या, तो फूल किसके काम आते हैं, बताओ, कौन बताएगा, अतुल बताओ, काय काम आते हैं। हाँ, फूलों का अध्ययन, हाँ, मोनू कुछ आइडिया, काय के, डेकोरेशन, सकारात्मक विचार वाली है, ठीक है। चलो, मतलब अच्छे गुडविल वाली, गुड सोच वाली, उसकी गुड अप्रोच है। तो फूलों का अध्ययन की जब बात की जाएगी, तो फूल को चढ़ाया जाता है। जनरली जो फूल होता है ना, भगवान को चढ़ाने के लिए यूज होता है, ठीक है। जनरली जो शुरू से फूल यूज होता जा रहा है, तो अपन मॉडिफाई करके बहुत सारी चीजें, लेकिन जो शुरू से फूल यूज हो रहा है वो भगवान को चढ़ाने के लिए काम आता है। भगवान को ऐसे अपन चढ़ाते हैं, ऐसे अपन चढ़ाते हैं, तो अपन क्या करते हैं, ऐसे करके फेंकते ना है, थ्रो मारते हैं, समझ रहे हो। और कई लोग तो ऐसे बिल्कुल परफेक्ट चरणों पे जाना चाहिए, कोशिश ये रहती है पूरा भगवान ही के ऊपर जाना चाहिए और कहीं नहीं जाना चाहिए, कहीं और गिर जाएगा तो सोचते हैं मजा नहीं आया। ये तो भगवान के बिल्कुल चरणों पे चढ़ाना चाहते हैं, एकदम चरणों पे थोपना चाहते हैं, तो एकदम थ्रो मारेंगे और एकदम भगवान के पास जाएगा, बस समझना है, लिंक समझना है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, एकदम भगवान के पास थोपेंगे, तो एंथ्रोलॉजी, एकदम थ्रो मारने की कोशिश की, हाँ भाई एकदम चरणों पे जाए, जहां जहां फेंकना चाह रहे हैं वहीं चले जाए। अब कई तो भैया आरक्षक जैसे कहीं और फेंकना चाहेंगे, कोई बात नहीं, उनको भी क्या कर सकते हैं, ठीक है। क्या लिखे हैं, ठीक है, चलो यहाँ पर समझ में आया कि एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोपो नहीं, एंथ्रोलॉजी। तो फूलों का अध्ययन क्या हो जाएगा, एंथ्रोलॉजी। याद रखना, दोनों में डिफरेंस बता दिए, थ्रो करेंगे एंथ्रोलॉजी, फूलों का अध्ययन, फूल को थ्रो करते हैं, चढ़ाने के लिए फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, एंथ्रोलॉजी। और उसके बाद मनुष्य थोपता है, एंथ्रोपोलॉजी। दोनों में कंफ्यूजन होती है, दोनों को क्लियर करा देगा, ठीक है। फूलों का मतलब चढ़ाएंगे, एंथ्रोलॉजी हुआ क्लियर, हुआ रोहित क्लियर तुमको, बाकी सबको भी क्लियर हो जाना चाहिए, जिसको भी कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो बोल देना अगेन सर, ठीक है। फूल को थ्रोपेंगे, चढ़ाएंगे, तो एंथ्रोलॉजी, ठीक है। उसके बाद बता देते हैं कौन सा भाई, पक्षियों का अध्ययन, ठीक है। पक्षियों की लिंक नहीं बनाया है, कोई बात नहीं, पक्षियों का लेकिन फिर भी याद रख लेना, ये सब तो हो गया ना। चलो पक्षियों का बाद में बता देंगे, वरना सेम सेम नाम हो जाएंगे, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, ये सब अलग हो जाएगा। इसके बाद क्या बता दें, इसके बाद बता देते हैं आपको, सपनों का अध्ययन, स्वप्न, 17वां, सपनों का अध्ययन, स्वप्न, सपनों का, सपनों का अध्ययन बोल रहे हैं, ठीक है। तो सपनों का अध्ययन, सपने कब आते हैं अनु, यही तो सोती है रात में, हाँ अनु, सपने कब और कैसे सपने आते हैं, मैंने तो कौन समझा रहा है, ठीक है। तो मतलब कईयों को बहुत अच्छे आते हैं, राजा महाराजा बन जाते हैं, कई मतलब वो बड़े बड़े लोग बन जाते हैं, ठीक है। तो सपने जब आते, कईयों को तो सपना केवल नौकरी का आता है, रात दिन उनको नौकरी सताती, कब लगेगी नौकरी, कब, ऐसे लोग जल्दी सक्सेस होंगे, ठीक है। ऐसे लोग सक्सेस होंगे, बस एक सही मार्गदर्शन पे चले, डेली पढ़े तारी, ऐसे केवल सोचने भरते आ जाएगा क्या, पढ़ना भी है, मेहनत भी करना है, देखना है किस चीज में कमजोर, उसको स्ट्रांग करो, वरना ऐसे ही थोड़ी ना सोचते, तो फिर हर कोई हर किसी की लग जाएगी, नहीं।
जो मेहनत करेगा, जो शिद्दत से सारी काम करेगा, सारी चीजें डेली रूटीन पर बनाएगा, सभी चीज करेगा, तभी हो पाएगा। ठीक है, चलो तो अभी हम कर रहे थे सपने। तो सपने कैसे, मतलब ऐसे तो हो गया सपने, वो तो अब एक्चुअल वाली फैक्ट। अब आते हैं थोड़ा अपने वाले में कि अपन कैसे आ सकते हैं। तो सपनों में ना, सपने कैसे होते हैं, फिर अनुज सपने आए, फिर सोचते सोचते क्या होता है, फिर सुबह हो जाती है क्या? कोई उठा देता है। हाँ, सपने में नहीं, बारे बा सपने में ये न जाने। ठीक है, तो सपनों में नींद आता, ना कि नींद में सपने आते हैं। ठीक है, तो नींद में सपने आते हैं, ना कि सपनों में नींद आता है। ये सब जब कथन निष्कर्ष आएगा ना, तो तुमसे बनना चाहिए। अभी चलो, अभी बोल रहे हैं सपनों का अध्ययन। तो देखो, अपन सोते सोते सपने देख रहे थे, मम्मी आई उठा दे, नहीं उठते तो क्या करती है फिर, बताओ बताओ, नहीं पानी, सब पता है, सब पता है भाई। नहीं उठोगे तो कहाँ, हिला हिला के परेशान है, नहीं उठ रहे हो तो ला पानी फेंक दूं, वहां पानी फेंक दूं, तो पानी फेंक देगी। पानी का पर्यायवाची आपने सुना होगा नीर, पानी का पर्यायवाची सुना है ना, नीर। ठीक है, तो पानी का मतलब होता है नीर। तो देखो, सपनों में आप सपने देख रहे थे, सोते हुए आप सपने देख रहे थे, मम्मी आएगी पानी डाल देगी, उठा देगी, पूरे सपने चूर चूर कर दिए। एक तो सपने में कई बार खुशी मिलती है, उसमें भी आपने उठा दिए। ठीक है, तो ऑनिरोलॉजी, आएगी और पानी फेंक देगी, आएगी और पानी फेंकने का मतलब नीर फेंक देगी। तो ऑनिरोलॉजी कैसे याद रखोगे, सपनों का अध्ययन, आएगी और पानी फेंक देगी, आएगी और नीर फेंक देगी, ऑनिरोलॉजी, ऑनिरोलॉजी याद रखोगे। नीर फेंक देगी, पानी फेंक देगी, समझ पा रहे हो? सब सपनों में आएगी, पानी फेंक देगी, ऑनिरोलॉजी याद रखे सभी कोई। जल्दी से बता दो अभी तक सही है कि नहीं। हाँ बोल दो सबके साथ अगर याद कर तो। बोलते भी जा रहे हैं, फिर इसकी वीडियो मतलब इसकी फोटो लेकर के ना ग्रुप में डाल भी देंगे। ऑनिरोलॉजी, इसकी फोटो लेके ग्रुप में डाल भी देंगे बैक कैमरा से। ठीक है, ऑनिरोलॉजी अभी बस याद करते जाओ, लिखते जाओ, सपनों का अध्ययन ऑनिरोलॉजी। अभी सभी को क्लियर है? जल्दी से लिख दे हाँ सर। कोई भी स्टिकर स्टिकर थम्स अप वाला कोई भी सेंड करे फटाफट, ताकि देखे अभी तक क्लियर है कि नहीं है। चलो बढ़िया, हाँ सर, यस सर, बस इतने ही को है, सबको सब लिखना है सबको। ओके वेरी गुड, ठीक ठीक ठीक, अतुल जी सर, बढ़िया समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो भाई, नेक्स्ट करो, बहुत बढ़िया, अच्छा समझ रहे हो। चलो चलो गुड। सपनों का अध्ययन, आएगी सपनों में नीर फेंक देगी, पानी फेंक देगी, ऑनिरोलॉजी उठा देगी। ठीक है, तो सपनों का अध्ययन ऑनिरोलॉजी। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट को समझते हैं। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन, समझो समझो, अरे ये तो ब्यूटी, अरे ब्यूटी को बताओ क्या है, ब्यूटी के बारे में जानेगी तो कौन जानेगी, उनका बड़ा। ठीक है, तो ब्यूटी का मतलब होता है सौंदर्य, ऐसे लिख, सौंदर्य का अध्ययन, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन, ब्यूटी का अध्ययन। ठीक है, तो बताओ मोनू, सौंदर्य का अध्ययन क्या होता है? अरे वो लगाते में क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? अरे सुप्रिया, क्या बोलते हैं वो जो आंखों के अंदर लेंस होता है, बस उसको लेंस ही बोलते हैं कि कुछ और बोलते हैं? उसको और वो पलक में लगाते हैं, जो पलक में लगाते हैं, केवल पलक में, पलक में ऐसे करके लगाते हैं, सुबह सुबह काय ना रहेगा, कुछ आइडिया उसको क्या बोलते हैं? अरे पलक, हाँ, नहीं नहीं पलक, पलक पे, पलक पे। एक तो मस्करा बोलते हैं ना, मस्करा, मस्कारा होता है वो, क्या होता है कोई अरे यार अक्षय कवा, नहीं नहीं, इससे तो पूछने ही बेकार है, ना जाने क्या बताएगा। ठीक है चलो, तो मस्कारा, एक मस्कारा सुने थे, बड़ा अच्छा नाम लगा हमको, अरे मस्करा, तो मस्करा दूसरा चीज, चलो मस्कारा या मस्करा कुछ होता, जाने दो। तो सौंदर्य की जब बात आएगी, तो लड़कियों को सौंदर्य देखो, लड़कियों मतलब अपने सब सही लोग, मतलब कईयों का सौंदर्य देखे हो, मतलब इतना, मतलब मार देंगी कि ऐसे पकड़ के एक लेयर निकल जाएगी, समझ रहे हो, इतना मार थपोड़ेंगे कि एक पकड़ के एक लेयर निकल जाएगी, मतलब एक स्किन अलग दिखेगी, गले तक की स्क्रीन अलग दिखेगी, और इधर के ऊपर का लगा, ऐसा लगेगा कि पकड़ के एक लेयर निकल जाएगी, इतनी मोटी मेकअप हो जाती है। तो सौंदर्य का अध्ययन को कहते याद रखना, वो करो, सौंदर्य के अध्ययन को पे आपको याद रखो, किलो भर का थोप लेंगे, कैसे रखेंगे, किलो भर का थोप लेंगे। तो सौंदर्य के अध्ययन से याद रखना, किलो किलो भर के तो थोप लेंगे मेकअप, तो कैलोलॉजी कैसे याद रखना, सौंदर्य में किलो भर का तो मेकअप थोप लेंगे उन लोग, तो कैलोलॉजी क्या याद रखना, कैलोलॉजी, किलो भर का मेकअप थोप लेंगी, कैलोलॉजी। ठीक है, याद रखोगे सभी कोई, सौंदर्य का अध्ययन क्या हो जाएगा, किलो भर का मेकअप थोप लेंगी, कैलोलॉजी। क्लियर हुआ? चलो ओके ठीक है, सौंदर्य का अध्ययन होगा कैलोलॉजी, किलो भर का मेकअप थोप लेंगी, कैलोलॉजी याद रखोगे सभी कोई, चलो याद रखना, सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी। इसके बाद है कोशिका का अध्ययन। ठीक है, कोशिका सेल, ठीक है, कोशिका का अध्ययन सेल का अध्ययन, कोशिका या फिर सेल का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन सेल का अध्ययन। ठीक है, कोशिका का अध्ययन सेल का अध्ययन, इसको समझो।
कोशिका अध्ययन या सेल के अध्ययन को समझो। देखो कभी एक बात सुने हो, कौन सुना है बताओ दीपक, वो सुने हो कोशिश करने वाले का, बोलो बोलो। हाँ हाँ वही वाला। हाँ तो मोनू सुनाओ, थोड़ी पूरी लाइन सुनाओ। मोनू है, चली गई खाना। सुनाओ कोशिश कोशिश करने वाले की लाइन सुनाओ। वाह रे वाह। ठीक है, एक ताली बजा दो भाई, मैं मतलब इस ब्यूटी क्यून के लिए। ठीक है, तो याद रखना है कि डर डर के नौका नहीं होता, कि डर के, डर डर के होता है, जाने दो कुछ भी हो। ठीक है, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सुना है आप सभी ने ना? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन ऐसी कोशिश नहीं करते रहना कि हो गया। ठीक है, तो अच्छा सभी कोई ताली बजा रहे हैं। कोशिश जब कर रहे हैं ना तो बोलना है कि चल तू हो गया, तू बहुत कोशिश कर लिया, अब मैं कोशिश कर, नहीं बोलते हैं। अगर कोई कोशिश करता है और बोलता है कि अरे तरह से नहीं होगा, तरह से नहीं होगा, चल तूने बहुत कोशिश कर लिया, मेरे को देख ले, मेरे को करने दे। तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, आपने सुना था। ठीक है, अब आप बोलना कि मैं कोशिश कर रहा, तू साइड, तू अलग हो, तू अलग हो, मैं कोशिश कर रहा। सुनो आपने कई बार आपने कुछ काम करते देखा होगा, तो कोई कोशिश कर रहा है तो उसको बोलेगा चल तू अलग हो, देख मैं कोशिश कर रहा हूँ, और ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि जैसे आप कर ही देंगे अपन। तो अपन उसको जब बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, चल तू साइड हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्या बोलेंगे, तू साइट हो मैं कोशिश कर रहा हूँ, फिर से सुनो, तू साइट हो मैं कोशिश कर रहा हूँ, तू साइट हो मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं कर ही दूंगा, तो अब तो कर ही दोगे ना। तो तू साइट हो मैं कोशिश कर रहा हूँ, इतनी बार बोल रहे, अब तो समझे ही गए होगे इसका नाम किससे स्टार्ट होगा। कोशिश आप कर रहे हो, सामने वाले को बोलोगे चल तू साइट हो मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो कोशिश कर रहे हो तो सामने वाले को सबको साइट कर दोगे, सबको साइट कर दोगे, और तुम अकेले करके दिखा दोगे। तो साइट कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। अब आप कोशिश कर रहे हैं, सामने वाले को बोलोगे चल साइट हो मैं कोशिश कर रहा हूँ, साइट कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। याद रखोगे, याद रखोगे सभी को, जल्दी से लिखो। यस सर, वाई एच थम्स अप कुछ भेज देना है, ताकि हम समझ जाए कि हाँ सर बनेगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, कुछ भी भेज देना शॉर्ट में, ताकि हम समझ जाए हाँ सर समझ में आ गया। एच लिख दो, वाई लिख दो, थम्स अप कर दो, कुछ भी। तो कोशिका का अध्ययन, चल मैं कोशिश कर रहा हूँ, तू साइट हो, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, अच्छी तरह से सीख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट समझो, नेक्स्ट समझो भाई क्या है, कोशिका का अध्ययन हो गया साइटोलॉजी, अब नेक्स्ट लिखवा देते हैं, नेक्स्ट करवाते हैं। ये वो क्वेश्चन करवा रहे हैं जिसमें बच्चे ज्यादा फंसते हैं, अभी तो नॉर्मल वाले भी करवा देंगे। ठीक है, पुराने सिक्कों का अध्ययन, और वो न्यूमिस्मेटिक्स था ना, तो वो पुराने सिक्कों का अध्ययन था। ठीक है, ये भी लिख लेना, जो मतलब ना पुराने सिक्के कैसे होते थे, किसके बने होते थे, क्यों ये चीजें, तो उसके बारे में जो पढ़ते हैं न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, केवल हमने सिक्के का करवाए हैं, इसके आगे और लिख लेना पुराने सिक्कों का अध्ययन। ठीक है, इसके आगे और लिख देना पुराने सिक्कों का अध्ययन, पुराने, क्योंकि नए सिक्कों का अध्ययन का नहीं है, मतलब सिक्कों का अध्ययन में भी न्यूमिस्मेटिक्स आएगा, चाहे वो पुराने बोलते चाहे नए बोलते, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स। इसके बाद हमको क्या बताना है, मिट्टी का अध्ययन हो गया पेडोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, महामारी और उससे संबंधित बीमारी, महामारी, महामारी और उससे संबंधित बीमारी, महामारी और उससे संबंधित बीमारी, बताओ बताओ महामारी और उससे संबंधित बीमारी को क्या बोलते हैं, तुमने सुना हो? क्या बोल रही हो आकांक्षा? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं, आप कभी हॉस्पिटल गए हो तो सुने हो, कुछ सुने होगे तुम, बस जा ओपीडी, ओपीडी का फुल फॉर्म बताओ दीपक, दीपक ओपीडी का फुल फॉर्म। चलो कोई बात नहीं, सुप्रिया, रोहित, पूजा, शिवम, कृष्णकांत, ओपीडी। आप हॉस्पिटल में गए होगे तो शायद सुना होगा आपने ओपीडी। अतुल, दूसरा दीपक कौन, तुम ही हो दीपक ना? शिवम पटेल, मोनू यादव, अनु कुर्मी, पिंटू। ओपीडी, आप जब हॉस्पिटल गए होगे तो आपने सुना होगा, ओपीडी डिपार्टमेंट में चले जाओ, ओपीडी मीन्स होता है, ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। ठीक है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। तो भारत देश में सबसे ज्यादा जो वो होते हैं, क्या होते हैं, मतलब डॉक्टर के क्या कहलाएंगे, मरीज मीन्स पेशेंट। तो सबसे ज्यादा जो पेशेंट होते हैं वो भारत में ओपीडी के ही पाए जाते हैं।
सीरियस केसेस भारत में बहुत कम होते हैं, ओपीडी पेशेंट ही बहुत ज्यादा होते हैं। प्रतिशत में जब निकाला गया था पहले तो कि ओपीडी पेशेंट भारत में इतने परसेंट, मतलब सबसे ज्यादा ओपीडी पेशेंट होते हैं, कि सीरियस अपने इधर कम होते हैं, ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा आते हैं हॉस्पिटलों में। हॉस्पिटलों में सबसे ज्यादा ओपीडी पेशेंट ही आते हैं, तो जनरली हम भी जानते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है कि ओपीडी। ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। पेशेंट आएगा, बाहर आएगा, ट्रीटमेंट करा के चला जाएगा, उसको भर्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही सबसे ज्यादा पेशेंट होते हैं भारत में, ठीक है। तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे तो आपने खुद भी देखा कि सबसे ज्यादा भीड़ होती है ओपीडी में। ओपीडी में जाते हैं, ट्रीटमेंट लिखवाते हैं, हाँ सर्दी है बुखार है बस सुन लिया, अभी नहीं, अभी तो बोलने ही नहीं है सर्दी बुखार, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट है। पहले पहले जनरली सर्दी बुखार की दवाई लिख के ले आते रहे, कान में दर्द है दवाई लिख दिए, हो गया। यहाँ से हो रहा, आंख से आंसू आ रहे, कुछ भी चीजें छोटी छोटी बात रहती है वो लिख दे। भर्ती का मैटर नहीं होता था, वही डिपार्टमेंट को बोलते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। गए बस पर्ची लिखवाए, दवाई लिखा है, हो गया, तो वही होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। भर्ती करने को बोल दिए तो वो नहीं हो जाएगा, तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में गए, दिखाए, दवाई लिखवाए, आ गए, उसको बोलते हैं ओपीडी। ओपीडी का मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। अच्छी तरह से याद रखना, पेपरों में फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए हमें बता दिए ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। लेकिन ये ओपीडी नहीं है, यह इसका जो फुल फॉर्म होगा, इस मतलब महामारी और उससे संबंधित बीमारी में भी ना इसी प्रकार का नाम आएगा, लेकिन ओपीडी नहीं होगा, पहले ही समझ जाना। यहाँ पर होगा एपीडी। क्या होगा? एपीडी। तो अच्छी तरह से लिख लो पूरा, एपीडी मियोलॉजी, ठीक है। क्या लिखो? एपीडी मियोलॉजी, मियोलॉजी अच्छी तरह से लिख लेना है, एपीडी मियोलॉजी, अच्छी तरह से याद रहेगा, ठीक है। एपीडी मियोलॉजी, जो हम सोर्स बताते हैं ना, बस वो याद रखो, वो याद रखो, जैसे हमने याद रखा आपको भी याद होगा, पेपर में आएगा फट से टिक हो जाएगा, समझ लो। तो महामारी और उससे संबंधित बीमारी, डॉक्टरी का नाम आ रहा, डॉक्टरी मींस ओपीडी आएगा, ओपीडी को एपीडी याद करो, ओ ना याद करके, ठीक है। एपीडी, एपीडी मियोलॉजी, ठीक है। चले 21 पे, चले समझ में आया सभी को? चलो, महामारी और उससे संबंधित बीमारी, एपीडी मियोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट पर चलो, नेक्स्ट पर चलो। नेक्स्ट क्या बोलता है? बोलता है थायरोलॉजी तो हो गया, जीरोंटोलॉजी भी हो गया, इसके बाद सब्जियों का अध्ययन। अब आता है, सब बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें भी, वो बाद में करवा देंगे, ऐसे सोचने की, ठीक है। तो सब्जियों का अध्ययन, सब्जियों का अध्ययन क्या होता है वो समझो। सब्जियों का, सब्जियों का अध्ययन, सब्जियों का अध्ययन। पार्टी में कभी गए हो? कौन? मोनू, कभी पार्टी में गई हो? अरे यार तुम तो बस, हाँ काय ओलेरिकल्चर जाने। दीपक बताओ, पार्टियों में गए हो कभी? पार्टी में सबसे अच्छी सब्जी तुमको कौन सी लगती है? कौन सा? बारे बा, मतलब कितना, क्या बोले इस लड़के को, कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, मतलब हाँ, तो हम पूछेंगे कि तुमको सबसे अच्छी हीरोइन कौन लगती है, तो बोलोगे शाहरुख खान। अगर हम तुमसे हीरोइन पूछ रहे तो हीरोइन का नाम बताओ। क्या पूछे थे हमने? सब्जी ना? सब्जी में मिक्स वेज सब्जी होती है कि नहीं? अरे हाँ, ये सब्जी तो होती है, हमें ही खाए, हमें अब कहाँ बताए, हमें ही तो नहीं खाए हैं, बोला अब कहाँ जानो सर आप ही। ठीक है, तो हमें ही नहीं खाए, हम मिक्स वेज तो लगता, वो मिक्स राइस होता है जो हम जानते हैं। चलो ठीक है, ठीक, फिर सही जानते हो तो मिक्स वेज, ठीक है, तो फिर सही है भाई, कोई गलती नहीं, तुमने बहुत ज्यादा ही घूम लियो पार्टी साटी। तो हम ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी कल्चर का अरे क्या बताइए, सब्जी, सब्जी जो अपन को बहुत पसंद होती है ना, पार्टियों में कभी गए हो और सब्जियों बहुत पसंद होती है, जनरली लोगों को पनीर की सब्जी बड़ी पसंद होती है, ठीक है। अब वो थोड़ा तो लेते ही नहीं कभी, ठीक है, थोड़ा तो कभी लेते ही नहीं, मतलब मार पनीर पनीर छाट छाट के ले लेते, ठीक है। और कम तो होगी ही नहीं, समझ रहे, समझ रहे, ठीक है, बड़ा 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 बोली और ले रहे, इतनी में होगा तो और ले, मतलब भले ना खाए लेकिन लेंगे बड़ा बड़ा दबा के, ठीक है। तो सब्जियों का जब बात आएगी ना, तो मतलब जो आपकी फेवरेट सब्जी है ना, उसमें छोटे में तो मानोगे नहीं, और लोगे। तो याद रखना, सब्जियों का अध्ययन कोई आपको कम देगा ना, तो बोलोगे और दे, और ले, ठीक है, तो और ले रे, और ले, ठीक है। तो ऑलेरी कल्चर अच्छी तरह से याद रखना है, सब्जियों का अध्ययन और ले रे, ऑलेरी कल्चर, ऑलेरी कल्चर एक बार जरूर पढ़ना पड़ेगा, इकट्ठे इतना सारा चीज याद कर रहे हो, अब भी 2 घंटे मैथ्स किए, उसके बाद ये किए, उसके बाद ये, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, एक बार रिवीजन करना, सब याद होगा। विथ लिंक याद करना बहुत जल्दी याद हो जाएगा कि कैसे, क्योंकि हम अलग से कोई टेक्निक नहीं बता रहे, बस इसी में नाम छुपा रहे, इसी मिट्टी में पैदल पैदल चलते, पेडोलॉजी। फल आम पाम पोमोलॉजी। मनुष्य आएगी मतलब अपना काम दूसरों पे थोप देना, एंथ्रोपोलॉजी। फूल थ्रो करते हैं, एंथ्रोलॉजी। सपने आएगी मम्मी पानी डाल देगी, ऑनिरोलॉजी।
सौंदर्य, किलो भर का मेकअप डाला जाएगी, कैलोलॉजी। कोशिका, चल साइट हो रहे, मैं कोशिश कर रहा हूँ, साइटोलॉजी। उसके बाद महामारी और उससे संबंधित बीमारी, एपिडोमियोलॉजी। ओपीडी से एपिडोमियोलॉजी। सब्जियों का अध्ययन, जो सब्जी आपको बहुत पसंद होगी, बोलेगा ऑल ले रहे, तो ऑलेरिकल्चर। अच्छी तरह से याद रखना विद ले, ठीक है, ऑलेरिकल्चर, ताकि फ्यूचर में भी आपको अच्छी तरह से याद रहे, ठीक है। तो ऑलेरिकल्चर हो गया। इसके बाद देख लो, इसके बाद केचुआ पालन। केचुए को बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं सुप्रिया केचुए को? केचुआ पालन, अर्थवर्म, ठीक है। केचुए को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थवर्म, ठीक है। तो वर्म बोलते हैं, तो वो क्या होता है, अर्थ के अंदर होता है। वर्म मीन्स क्या होता है, केचुआ। तो इसका नाम ही में है वर्मी कल्चर, ठीक है। इसको बोलते हैं अर्थवर्म, केचुए को बोलते हैं अर्थवर्म। तो इसके नाम ही में है वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर, अच्छी तरह से आता है इसके नाम ही से। इसका इंग्लिश में नाम होता है वर्म। वर्म की स्पेलिंग क्या, WARM है क्या? WARM है कि कुछ और है? यही है सुप्रिया, WORM, ठीक है ना, जाने दो, कौन था हमारा ओ और ए एक ही जैसा बनता, हम बोल देते हम वही बनाए थे, ठीक है। तो WORM जो भी रहेगा, तो वर्मी कल्चर, केचुए को इंग्लिश में बोलेंगे वार्म। तो अब क्या करना है, वर्मी कल्चर, इसके नाम में ही छुपा है, ठीक है, वर्मी कल्चर। अच्छी तरह से याद रखना, केचुए का पालन, वर्मी कल्चर, ठीक है। तो उसमें तो क्या बताना, नाम ही में है वार्म, ठीक है, वर्मी कल्चर। अब उसके बाद नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो भाई, बहुत सारी चीजें हैं, एक भी छूटे ना, इसलिए इतना सब कुछ करा रहे हैं। चलो इसके बाद क्या है, और पूरा एक बार में पढ़ोगे सब याद हो जाएगा, दिक्कत ही छोड़ दो कि आपको खुद याद करना पड़ेगा, सब हम याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसके बाद क्या है, इसके बाद है मत्स्य भूमि, मछली हो गया। पक्षी पक्षी पक्षी, पक्षियों का, पक्षियों का, एक दो बार पढ़ना पड़ेगा पक्षियों का। देखिए पक्षियों का अध्ययन को बोलते हैं ऑरेंथियोलॉजी, इसको हमने याद नहीं किए, ठीक है, याद मतलब लिंक इंक नहीं बनाया, इसकी कोशिश उसने करवाए, ठीक है, कि पक्षियों के लिए क्या बनाना, बस ऐसे याद हो गया था, तो उसके लिए लिंक बनाने की जरूरत नहीं थी, इसके लिए लिंक बनाने की जरूरत थी, क्योंकि भाई बच्चों को याद नहीं होता था, ठीक है। तो पक्षियों का अध्ययन क्या होता था, ऑरेंथियोलॉजी। और देखो एंथ्रोपोलॉजी, थोपेगा, थोपता है तो एंथ्रोपोलॉजी, थ्रो करेंगे तो एंथ्रोलॉजी, ये ऑरेंथियोलॉजी क्या है, पक्षियों का अध्ययन, ऑरेंथियोलॉजी। किसी को कोई लिंक याद हो रहा है क्या, ऑरेंथियो, ऑरेंथियोलॉजी, ऑरेंथियो कैसे लिखेंगे भाई, ऑरेंथियोलॉजी, ठीक, उड़ता है तो ऑरेंथियोलॉजी, सही है क्या? आरंथियो है ना, ऑरेंथियो, लॉजी, ऑरेंथियोलॉजी। हाँ याद रख सकते हैं कि उड़ता ना है, उड़ता है तो मतलब उसी से सेंस आएगा। पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं, तो ऑरेंथियोलॉजी उसी तरह का प्रोनाउंसिएशन आएगा, उड़ेंगे तो प्रोनाउंसिएशन उसी तरह का आएगा, ठीक है। ऑरेंथियोलॉजी, उड़ते हैं तो ऑरेंथियोलॉजी, प्रोनाउंसिएशन उसी तरह का आएगा, याद रख सकते हो, ठीक है। अब हाँ, इसमें एक चीज याद रखना है आपको कि ऑर्निथोलॉजी, ऑरेंथियोलॉजी बोल रहे हैं हम, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं ना, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी उड़ेगा, ऑर्निथोलॉजी पक्षी उड़ेंगे, ऑरेंथियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी है ना, ऑरेंथी ऑरेंथी बोले, ऑर्निथोलॉजी या ऑरेंथियोलॉजी, जैसे भी याद रखना रख सकते हो। तो पक्षियों का अध्ययन ऑरेंथियोलॉजी होता है। हम बताना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं, वो समझो। पक्षी जो होता है ना, इस पे ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कांग्रेस के स्थापक कौन थे, मोनू, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, मोनू? अरे यार तुम देख लो, रोहित को याद है, कहा बताए, बताओ, जो अभी पढ़ रहा है बेचारा, ठीक है, बेचारा अभी पढ़ता रहता लूसेंट टूसेंट, तो स्पीड स्पीड याद है, तो कोई बात नहीं, पढ़ा है, ठीक है। चलो, तो ए ओ ह्यूम, कांग्रेस के स्थापक कौन है, संस्थापक कौन है, ए ओ ह्यूम, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में, कहा हुई थी, बारे बा कलकत्ता, इलाहाबाद, मद्रास, हाँ, देख लो भाई, देख लो कहाँ था। तो जो मेन क्वेश्चन उस पर आओ, कि कांग्रेस के संस्थापक थे ए ओ ह्यूम, ठीक है, कलकत्ता ही, तो ए ओ ह्यूम, बम्बई बम्बई, ठीक है, कांग्रेस के संस्थापक थे ए ओ ह्यूम, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कांग्रेस के संस्थापक थे ए ओ ह्यूम, वो भी एक ऑरेंथियोलॉजिस्ट थे। पीएससी यूपीएससी में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आजकल तो कभी भी आने लगा, कहीं पे भी, पहले पीएससी यूपीएससी में जाता था क्वेश्चन, कि कौन सा, पहले ना, अब तो सब कहीं भी आते हैं क्वेश्चन। ए ओ ह्यूम जो थे, ह्यूम, ए ओ ह्यूम, कांग्रेस के जो संस्थापक थे, कांग्रेस के संस्थापक, जो ए ओ ह्यूम थी, कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम ने करी थी। तो ये कौन थे, एक ऑरेंथियोलॉजी थे, एक पक्षी वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑरेंथियोलॉजी के बारे में कथन निष्कर्ष आ जाएगा। कथन ए,
ये ऑरेंथियोलॉजी थे। कथन बी, कांग्रेस की स्थापना की थी। तो मैक्सिमम बच्चा कथन बी को बार कराएगा क्योंकि उसने याद किया है, ए.ओ. ह्यूम याद किया कि ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक है। अब इसके बारे में पढ़ा थोड़ी ना है। तो ए.ओ. ह्यूम ऑरेंथियोलॉजिस्ट भी थे, पक्षी वैज्ञानिक भी थे। आपको ये बनना चाहिए, बनेगा सभी से। समझ गए क्वेश्चन कैसे आया करते थे? ऐसे बच्चों वाले थोड़े ना कथन निष्कर्ष में जाता था कि कांग्रेस की स्थापना की, पक्षी वैज्ञानिक थे इतने में। तो ये सारी चीज तो आपको बोलना दोनों थे, पक्षी वैज्ञानिक भी थे और कांग्रेस की स्थापना भी थी। हुआ समझ में आ रहा सभी को? चलो समझ में आएगा, बढ़िया से समझते चलो। ऑरेंथियोलॉजी उड़ेगा। ऑरेंथियोलॉजी उसके बाद देखो, कीटों का अध्ययन। कीट को क्या बोलते हैं बोलो? कीट को क्या बोलते हैं? कीट का अध्ययन, कीट को बोलते हैं इंसेक्ट या एंट। ठीक है, मतलब चींटी को बोलते हैं एंट, लेकिन कीटों को बोलते हैं इंसेक्ट्स बोलते हैं। जो छोटे छोटे कीट होते हैं उनको सभी को इंसेक्ट बोला जाता है। तो इसी तरह से नाम भी इसमें पड़ा रहेगा। ठीक है, तो इसी में नाम थोड़ा इस तरह से ही छुपा रहेगा, लेकिन इसका नाम क्या होगा? एंटोमोलॉजी। एंट होंगे, चींटी ईटी होती, कीट मतलब चीट पतंगे ना, बोलते हैं ना, चीट पतंगे बोलते हैं, कीट पतंगे बोलते हैं। तो जो कीट पतंगे होगी तो उसको क्या याद रहेगा? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी याद रखना। एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, थोड़े कई बार जो एक पहली बार पढ़ रहा है उसको नाम ही में भी चक्कर आएंगी, यहाँ लॉजी वहां लॉजी, नाम में चक्कर आएगा। लेकिन जो लिंक बता रहे हैं उसको याद रखते जाना तो नहीं चलो। कीट को बोलेंगे एंट, तो एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। कीट को बोलेंगे एंट, ऐसे लिखते ए एन टी, क्या पता ई एन टी का लिखते, ई एन टी। ठीक है, जाने दो। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, अच्छी तरह से याद रखना। कीट को बोलेंगे एंट, एंटोमोलॉजी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। वृक्ष एवं झाड़ी, ठीक है, सही है। वृक्ष, देखो अपने, अगर अपन बोलेंगे कि अपने घर पे भी जब पूरे तो कोई दाढ़ी आड़ी नहीं बना लेते, बोलते कैसे तो झंकाली टाइप की दाढ़ी बना दिया, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी बना लेता। जो अच्छे से रखता उसकी बात नहीं कर रहे, मोदी जी की बात नहीं कर रहे। ठीक, जो ऐसा बितरा बितरा गया था, बिल्कुल मतलब जम भी नहीं रही फिर भी दाढ़ी रखे इतनी बड़ी, जम भी नहीं रही फिर भी दाढ़ी रखे बड़ी बड़ी, तो ऐसे वाले को क्या बोलते हैं? अरे कैसे झंकाली टाइप की दाढ़ी बना दी, अरे समझ रहे हो? ठीक है, तो बाल आज जो बढ़ जाते हैं ना फालतू के, जो अच्छे भी ना लगे, चेहरे में शोभा भी नहीं दे रहे, फिर भी ऐसे बढ़ाए पड़े, तो वो झाड़ी टाइप का बोलेगा। तो उसको बोलते, कहते पूरे बाल रखा कचरा टाइप का, कहते झंकाली टाइप के बाल बनाया, ऐसे कचरा टाइप का बाल कर दिया, तो झाड़ी झंकाली टाइप के बाल कर दिया। और बालों में क्या पाए जाते हैं? बालों में पाए जाते हैं डेंड्रफ। बालों में क्या पाए जाएंगे? डेंड्रफ। तो वृक्ष एवं झाड़ियों के बारे में क्या होगा? डेंड्रोलॉजी। डेंड्रफ पाए जाते हैं ना झंकाड़ी बालों में, तो डेंड्रफ पाए जाएंगे, तो डेंड्रोलॉजी। एक बार लिंक करना तभी याद हो पाएगा। ठीक है, जब बाल फालतू के बढ़ रहे हैं, कोई अच्छा भी लग भी नहीं रहा फिर भी बढ़ाए पड़े हो, ठीक है, दाढ़ी अच्छी जम नहीं रही फिर भी बढ़ाए पड़े हो, तो ऐसे में बोला जाता है। या फिर अच्छे से केयर करके नहीं रखते हो तो बोलेंगे ऐसे कचड़ों जैसा बाल कर दिया, एकदम झाड़ी जैसा बाल कर दिया। तो झाड़ियों में क्या पाए जाएंगे? डेंड्रफ पाया जाएगा, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी कैसे लिखेंगे भाई? डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी। याद रखोगे कि वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या होगा? डेंड्रोलॉजी। बालों में एकदम डेंड्र ही डेंड्रफ पाए जा रहे हैं, तो डेंड्रोलॉजी। वृक्ष एवं झंकाड़ी में, वृक्ष एवं झाड़ियों में डेंड्रोलॉजी। अच्छी तरह से याद करना, एक बार रिवीजन कर लेना, सब बनेगा, वरना थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी, अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, अब 30 करवा देते, इनफ है, बहुत हम भी थक से रहे। फिर उसके बाद दूसरा भी चीजें बताना, वो करा देंगे। ठीक है, एक तो इधर पर जगह थोड़ा, हाँ, ट्री के ग्रोथ की, जो पेड़ पौधों का अध्ययन की, तो पेड़ पौधों का अध्ययन इसमें नहीं जाएगा। इसमें केवल वृक्ष एवं झाड़ी का जाएगा। ठीक है, वृक्ष मतलब बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं जाएंगे, छोटे मोटे पेड़ रहेंगे। ठीक है, अब पेड़ों के अध्ययन को क्या बोलेंगे? याद नहीं आ रहा, क्योंकि वो कभी पेपर में आया नहीं, वो कहीं का करेक्शन। अच्छा, ये बस ये केवल बोल रहे हो वृक्ष एवं झाड़ी, वो अलग है। हाँ, हाँ, तो ये डेंड्रोलॉजी। ठीक है, याद रखोगे डेंड्रोलॉजी, है ना? तो डेंड्रोलॉजी याद रखना। उसके बाद क्या आएगा? सांपों का अध्ययन याद रखो, सांपों का अध्ययन, सांपों का अध्ययन। हाँ, अब सांप जब आता है ना, सांप से हर किसी को डर होता है। जब भी सांप आता है, सांप से मेनली हर कोई डरता है। ठीक है, मैक्सिमम लोग सांप से डरते हैं। तो सांप जब आएगा तो उसके पास क्या हो जाएगा? फियर हो जाएगा। ठीक है, या तो कई लोग उफ उफ से याद करते कि जब सांप आएगा तो उफ उफ करेंगे, ओ सांप आया, सांप उफ उफ, भाग भाग भाग। ठीक है, तो ऐसे थोड़ी ना भाग जाएगा। तो सांप जब आएगा तो एक फियर लेकर आएगा। ठीक है, सांप जब आता है तो डर लग जाता है, फियर लग जाता है, तो इसके नाम में ही आएगा प्रोनाउंसिएशन में फियर या ओफियोलॉजी। ठीक है, तो सांपों का अध्ययन क्या हो जाएगा? ओफी योलॉजी, ऑफियोलॉजी।
सांप का जब अध्ययन आएगा तो ओफियोलॉजी, फियर आ जाएगा, ठीक है। सांप जब आएगा डरेंगे नहीं क्या हम, ओफियोलॉजी, ठीक है। सांप जब आ जाएगा तो डरेंगे, ठीक है, उफ ऐसा डरेंगे तो ओफियोलॉजी। याद रखोगे कि सांप जब आ जाएगा तो डरेंगे, ओफियोलॉजी, अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। सांप जब आ जाएगा डरेंगे, ओ फियर आएगा, फियर मतलब फियोलॉजी, ओफियोलॉजी, फियर आएगा, ठीक है। तो सांपों का अध्ययन हो जाएगा ओफियोलॉजी। उसके बाद इनफ है क्या, वर्मी कल्चर हो गया। बागवानी, बागवानी, बागवानी जो गार्डनिंग आर्डनिंग करते हैं, ठीक है, बागवानी, तो उसको क्या बोलेंगे, बागवानी। कोई अच्छी जगह चले जाते हैं ना, जहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा सा लगता है, तो उसको अपन बोलते हैं गार्डन। तो अंदर से आवाज आती है, अच्छा बोल रहा था 3 बज गया, चलो कोई बात नहीं, है ना, बस ये करते हैं। फिर वो वाली टेक्निक नेक्स्ट संडे के लिए रख देते हैं, ठीक है। वो लॉर्ड गवर्नर वाली जो कोडिंग है, जो ट्रिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हम आपको नेक्स्ट संडे प्रोवाइड करा देंगे। अब ये समझो, बागवानी जब अच्छा गार्डन रहता है, बहुत प्यारा गार्डन रहता है, जैसे अपने इधर का कौन सा हो जाएगा, भंवरताल गार्डन, वहां पे भी जब जाओगे ना, वहां पे तो दिल ही दिल रहते, लेकिन बात समझो, है ना, वो दिल सा भी बना हुआ है। तो बात समझो कि बागवानी जब जाओगे ना, तो गार्डन आर्डन जब देखोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा देखने में, नेचर को ऐसा लगेगा दिल खुश, ठीक है। अरे तुम आरक्षक, फिर तुम्हारे जीजा की बहन, हाँ? हाँ, तो फिर यहाँ पर समझो, तो बागवानी को क्या बोलेंगे, दिल जब खुश हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा तो बोलेंगे बागवानी में जाएंगे, नेचर देखेंगे, बहुत फूल वूल पत्ती वत्ती, बहुत बहुत हरियाली हरियाली, बहुत अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। तो बागवानी में दिल खुश हो जाएगा। दिल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बोलो आरक्षक, दिल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अब ये देखते हैं बताएगा तुम्हें, इसका भी यूनिक सा उत्तर ना, दिल को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 8 बार, ठीक है। तो दिल खुश हो जाएगा, बाग में जाओगे तो, ठीक है, गार्डनिंग करोगे मतलब गार्डन में जाओगे तो दिल खुश हो जाता। हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर याद रखो, हार्टिकल्चर, 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 अच्छी तरह से याद रखना, दिल खुश हो जाएगा, गार्डन में जाएंगे तो हार्ट खुश हो जाएगा अपना, ठीक है। तो हार्टिकल्चर, बागवानी, हार्टिकल्चर। एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी चीजें आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। हाँ क्या बोल, हाँ, मछलियों का अध्ययन, तो मछलियों का अध्ययन अलग है। देखो ये मछली पालन था, अगर मछली का अध्ययन आता नहीं जनरली, लेकिन आज है, वो मछली पालन था, देख लो पालन है। अगर वही पूछ ले मछली का अध्ययन, मछली का अध्ययन पूछ ले, मछली कैसे लिखनी चाहिए, हाँ, का अध्ययन, हाँ, आपने सुना था मछली जल की रानी, ऐसा वाला सुना है ना, ठीक है। क्या बताओ उसमें कहा आता है, एक थियोलॉजी, एक जैसा कोई प्रोनाउंसिएशन था, ठीक है। तो बस मछली का अध्ययन को याद रखो, एक थियोलॉजी, ठीक है, क्या याद रखना है, एक थियोलॉजी, ठीक है, एक थी मछली, ठीक है, कोई भी करके एक्थोलॉजी, ठीक है, एक थियोलॉजी, एक थियो, कई चीजों की लिंक नहीं बनाए हैं, ठीक है, उसका काम ही नहीं किया तो लिंक कैसे बनेगा। मछलियों का अध्ययन क्या हो जाएगा, एक्थियोलॉजी, 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 ठीक है। तो अच्छी तरह से लिख लीजिए, एक्थियोलॉजी, एक्थोलॉजी, 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 मछली एक तो दे दो, एक तो क्या बता, बंगाली लोग क्या बोलते हैं, एक तो, ठीक है, कैसे भी करके आप याद सकते हो कि मछलियों का अध्ययन क्या हो जाएगा, एक्थोलॉजी, ठीक है। तो अच्छी तरह से याद रखना, एक्थोलॉजी इतना इनफ है, 2 और ढूंढ के लिखवा देते हैं कोई अच्छा इंपॉर्टेंट सा, ठीक है, 30 इनफ हो जाएंगे आपके लिए। कोई और कर देते, हाँ, स्टडी ऑफ टीचिंग, स्टडी ऑफ टीचिंग, अध्यापन कला की, अध्यापन, स्टडी ऑफ टीचिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे, पढ़ाने की कला, स्टडी ऑफ टीचिंग ना लिखो, पढ़ाने की कला, या अध्यापन की कला, पढ़ाने की कला को लिख देंगे अध्यापन की कला, पढ़ाने की कला को क्या कर देना, अध्यापन की कला, स्टडी ऑफ टीचिंग, ठीक है, स्टडी ऑफ टीचिंग, अध्यापन कला, पढ़ाने की कला, ठीक है, अध्यापन कराने की कला, पढ़ाने की कला, स्टडी ऑफ टीचिंग, क्या कहलाएगा, आरक्षक बताओ, आरक्षक के बाद आकांक्षा, पहला आरक्षक, हाँ अध्ययन, लेकिन अध्ययन कला मतलब, अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना, अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना, तो अध्ययन कला का मतलब फिर क्या होता, अध्यापन कराने की कला मतलब पढ़ाने की कला, अध्ययन का मतलब तो होता पढ़ना, बोलो जल्दी से, नहीं बना, बोलो तुम बोलो, आकांक्षा, दोनों के दोनों टीचर बने, अध्यापन करने, अध्यापन कराने की कला, अध्यापन कराने, अध्यापन कराने की कला या पढ़ाने की कला क्या कहलाएगी, तो देखो, अध्या मिट्टी, मिट्टी वाला क्या था, पेडोलॉजी, आपने पढ़ा होगा, ये तो सभी सुने होंगे
जिन्होंने भी अभी एमपीटीईटी भरा होगा फॉर्म, ठीक है, जिन्होंने भी अभी एमपीटीईटी फॉर्म भरा होगा, जिन्होंने नहीं भरा, आप कंपटीशन में आ गए हो, तो इतना याद रखो कि जो भी पढ़ाते हैं ना, जो भी कला है, जैसे हम तुमको याद करवा रहे हैं, हम तुमको याद करा रहे तो कोई एक टेक्निक के बेस पर करवा रहे हैं, तो बच्चों को कैसे याद हो जाएगा, किस बच्चे को हम कैसे पढ़ा दें, किस बच्चे को ऐसे याद हो जाएगा, इस बच्चे को ऐसे समझ में आ जाएगा। अगर हमको पता आरक्षक को समझाने के लिए मतलब जीजा की बहन को ये कहते हैं तो उसको समझाना पड़ेगा कि वो कहते हैं। हमको पता है दीपक को समझाने के लिए ये उदाहरण देना पड़ेगा। हमको पता है रोहित को समझाने के लिए ब्लैक स्टोन देना है। हमको मालूम है कि सुबह को समझाने के लिए बिहार में जाना है। तो ये जो टीचिंग, स्टडी ऑफ टीचिंग होती है ना, कि बच्चों को कैसे याद हो जाएगा, कैसे बच्चे बातों को समझ जाएंगे, कब बच्चे एक्शन लेंगे, कब नहीं लेंगे, सारी चीजों की जो अध्यापन कला होती है ना, बच्चों को देख करके समझ में जाता है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ टीचिंग जो होती है वो कहलाती है, पढ़ा होगा, एक सब्जेक्ट होगा, बताओ, एक सब्जेक्ट है एमपीटीईटी में, जितने लोग ने भी फॉर्म भरे हैं, ये नहीं भी भरे तो पढ़े नहीं होगा, उसमें यही आता है। तो क्या क्या आता है बताओ? बाल विकास, और बोलो। पैडागोजी, 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 पैडागोजी याद रखो, पैडागोजी होती है, ठीक है। पढ़ाने की जो कला होती है वो पैडागोजी होती है, याद रखोगे कि पढ़ाने की कला एक सब्जेक्ट होता है पैडागोजी, जैसे अपना अपना मैथमेटिक्स होता है, साइंस होता है, बायो होता है, वैसे स्टडी ऑफ टीचिंग होता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। अगर बच्चों को उदाहरण से समझ में नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिकल करके बताओ, प्रैक्टिकल ने समझ में आ रहा तो उसके एग्जाम्पल देके बताओ, तो ये स्टडी ऑफ टीचिंग कहलाती है, इसको बोलते हैं पैडागोजी। तो उनका एक पैडागोजी सब्जेक्ट होता है। समझ में आया सभी को? बन गया? एक और कराना है, कोई सा करवा देते हैं। समझ में आया? सभी को समझना अच्छी तरह से, सभी को समझना है, 30 पूरे कंप्लीट करवा देते हैं। पैडागोजी क्या पता, अध्यापन कला, और क्या? और कुछ भी है क्या उसमें? और कुछ ना हो तुम्हारी किताब में, हिंदी में कुछ और लिखा हो देख लो। वैसे पैडागोजी लिखा होगा। न्यूमिस्मेटिक्स हो गया, ऑर्निको हो गया, बालवानी हो गया, एरोटो, हाइड्रो। ठीक है, ठीक। हाँ, स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, स्त्रियों में पाए जाने वाला ब्रेस्ट कैंसर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्त्रियों में पाए जाने वाला ब्रेस्ट कैंसर, स्त्रियों में पाए जाने वाला, पाए जाने वाला ब्रेस्ट कैंसर, तो कैंसर क्या बोलेंगे बताओ? स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर को क्या बोलेंगे बताओ? आइडिया किसी को? ठीक है। तो स्त्रियां जनरली क्या बनती है? माँ बनती है। तो माँ से याद रखना, माँ बनती है, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर रहेगा तो माँ बनेगी। तो माँ बनेगी तो समझिए इसको कैसे याद रखोगे? माँ से याद रखना मैमोलॉजी। कैसे याद रखना? माँ से याद रखना मैमोलॉजी। स्त्रियों में पाए जाने वाला जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, कि कैंसर क्यों होता है? जिनकी संतान नहीं होती शायद उनको कैंसर होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, क्योंकि इन फ्यूचर जिनकी संतानें नहीं होती तो उनको कैंसर होने की, ब्रेस्ट कैंसर होने की ज्यादा संभावना होती है। फिर उसमें और भी साइड इफेक्ट होते हैं कि इस कारण से ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा होती है, इस कारण से कम होती है, इस कारण से। तो इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट जब चीजें होती है, तो स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर को क्या बोलेंगे? माँ बनती है। तो मैमोलॉजी से याद रखो कि माँ बनेंगी तो मैमोलॉजी, ठीक है। तो क्या याद रखना है आपको? मैमोग्राफी। क्या याद रखना है? स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर को, अध्ययन को क्या बोलते हैं? मैमो, माँ बनेगी, मैमोग्राफी। अच्छी तरह से सब पूछे हुए क्वेश्चन है, सभी इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो मैमोग्राफी, ऐसे तो न जाने कितना अध्ययन है, सब पढ़ रहे हैं क्या? नहीं पढ़ रहे, जो पेपर में आए हैं और आने की संभावना है, ये सब क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। तभी हमने इसको इंक्लूड किया अपने नोट्स में। तो इसको भी याद रखना, स्त्रियों में पाए जाने वाला ब्रेस्ट कैंसर को मैमोलॉजी, माँ बनेगी तो माँ से याद रखना मैमोग्राफी, मैमोग्राफी लॉजी नहीं है ना, ओके, मैमोग्राफी। इसके बाद और क्या बता दें? उसके बाद क्या बता दें? और भी चार पांच है, छोड़ देते हैं, बाद में बता देंगे, ठीक है। हवा में पौधे का उगाना, हवा में पौधे को उगाने को क्या बोलते हैं? हवा मतलब एयर है तो एरोप्रोटिक्स। पानी में पौधों को उगाना, हाइड्रोपोटिक्स। हवा में पौधे उगाना, हवा मतलब एयर, एरोपोट्रिक्स। और पानी में उगाना पौधे, पानी में उगाने की कला को क्या बोलेंगे? हवा में अगर पौधे उगेंगे तो एरोपोट्रिक्स, पानी में उगेंगे तो हाइड्रोपोट्रिक्स, हो गया, ठीक है, ये चीज रहेगी। इसके बाद और क्या लिख देना? नवजात शिशु का, ठीक है, नवजात शिशु, नवजात शिशु क्या होता है? जब उनकी कोई वो ना हो, ठीक है। तो 3 माह के इंटरवल में उनको नवजात शिशु कहा जाता है। बच्चे जब तक 3 माह के रहते हैं ना, तो नवजात शिशु का 3 माह के अंदर वाले जो रहेंगे, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 7 दिन, 1 महीना, 2 महीने, तो 3 महीने के अंदर वाले नवजात शिशु के अध्ययन को क्या बोला जाएगा? तो नवजात मतलब नए बच्चे, नए बच्चे ना, तो इसके नाम में भी देखो किस तरह से रहेगा, क्या रहेगा? नियोनेटोलॉजी। नए नए रहेंगे, नए नए रहेंगे, ठीक है, तो नियोनेटोलॉजी,
नियोनेटोलॉजी, जो नए नए बच्चे रहेंगे उनका अध्ययन को क्या बोलेंगे, नियोनेटोलॉजी। तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सभी चीजें लिख लेना। हम पूरा नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, इसकी भी फोटो भेज देंगे, अपने नोट्स की भेज देंगे। हमारी राइटिंग तो आपको समझ में आने वाली नहीं, लेकिन ये सब चीजें समझ में आएगी, आप समझ जाएंगे। ठीक है, इनफ करते हैं आज की क्लास इतना इधर ही पे। ठीक है, और 5-6 बस याद दिला देना तो बता देंगे, 8-10 और होंगे, सब चीजें आप लोगों को बन जाएगी, सब चीजें बनेगी। ठीक है, आज के लिए इतना इनफ करते हैं। अध्ययन वो भी था, गवर्नर जनरल भी थी, कोडिंग वोडिंग उसकी थी, अब उसकी नेक्स्ट संडे रखते हैं, सारी चीजें क्लियर। अभी सब चीज क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? आप फटाक से रिवीजन करो, जल्दी से बताओ। बता के बिना थोड़ी ना जाओगे, ऐसे थोड़ी ना कि छुट्टी कर देंगे, इतनी मेहनत की, जल्दी से याद करो, जल्दी से 2 मिनट में सारी चीजें याद करो। अभी हम आके सबसे पूछेंगे, ठीक है, सबसे पूछेंगे। बाकी वाली टेक्निक नेक्स्ट संडे। हमने मैथ्स पढ़ा दिए हैं, मैथ्स आपके पास वीडियो अब रिकॉर्डिंग देना है कि डिलीट कर दे, क्या करना है बताओ? आज बस रहने देना, ठीक है। हाँ, क्योंकि कईयों का नेटवर्क नहीं मिला होगा, ठीक है, ठीक, तो तुम लोग के लिए रहने देंगे। बाकी सबके सब इसको टेक्निक से याद करो। अब भी सबका नाम ले लेके पूछेंगे, जितने लोग लाइव सबका नाम लेके पूछेंगे। जिसको नहीं याद होने वाला, नहीं बनने वाला, तो तुरंत भग लेना अभी, ठीक है। जिसको भी अगर नहीं याद होने वाला है, नहीं बनने वाला, तुरंत भग लेना। और फिर जिसको भी याद हो गया है, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं, वो यहाँ रुके रहना, वरना निकल लेना, रिकॉर्डिंग देखना, उसके बाद बताना, ठीक है। लेकिन निकलो तो आप ही को है। वैसे निकल लो तो ज्यादा बेस्ट। जब नहीं बनेगा तो क्या मतलब, लेकिन कोशिश करो ना। कोशिश नहीं करोगे कैसे काम चलेगा? ठीक है, कोशिश करना है आपको। कई लोगों को हमने देखा बड़े डरते हैं, पढ़ाई बड़े अच्छे से कर लेंगे, समझ में सब आ जाएगा, लेकिन जैसे ही पूछने की बात आएगी, हमसे नहीं पूछो, अभी नहीं पूछो, कल। अरे क्यों भाई, जब सबको अभी याद हुआ तो हमारे अंदर भी होना चाहिए। जब उसको आज याद हो गया तो हमें क्यों कल के लिए छोड़ रहे हो कि हम कल याद करें? हम भी अभी याद करके अब भी सुनाएंगे। जल्दी से याद करो, 2 मिनट में पूछ रहे हैं। चलो, हो गया क्या याद? कोई ऐसा बच्चा जिसको सब याद हो गया हो? हाँ सर, मुझसे पूछ लीजिए कुछ भी। ठीक ठीक ठीक। चलो, सबसे पहले रोहित से 5, सबसे 5-5 पूछेंगे, ठीक है। रोहित से 5। रोहित, खून का गुड। बागवानी का अध्ययन। बागवानी। हाँ, उसके बाद पक्षियों, लिंक भी बता दोगे तो फिर पढ़ लेना, फिर पढ़ लोगे घर पे पक्षियों का अध्ययन। सब्जियों का अध्ययन। हाँ, सब। एग्रीकल्चर, वेरी गुड। मनुष्य का अध्ययन। हाँ, एंथ्रोपोलॉजी, गुड। अब चाहो तो जा सकते हो तुम। ठीक है, 5 ही मतलब, बाकी सब पढ़ लेना है। अब रहना हो तो रह लो, कि बाकी लोग क्या उत्तर दे रहे हैं वो देखने के लिए। ओके। सुप्रिया, 5। सिक्कों का अध्ययन। मिस मैथ, न्यू मिस मैथ, सही है। हाथों का अध्ययन। वेरी गुड। खून का अध्ययन। अपने खून के लिए हर कोई मर मिटता है, हर्मिटोलॉजी। कब का हो गया? कवक का अध्ययन। कवक, कवक, फंगस। कब का हो गया? माइकोलॉजी। केचुए का अध्ययन। केचुए का अध्ययन, केचुए को तुम्ही ने बताई थी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसी से नाम है। हाँ, वर्मी कल्चर। वन तो बताओ कि सर वर्मी करके नाम है, स्टार्टिंग उसका वर्मी है। उसके बाद लास्ट, कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन। चल, मैं कोशिश कर रहा हूँ। साइटोलॉजी, वेरी गुड। चलो, शिवम पटेल, पढ़ाने का अध्ययन, पढ़ाने की कला।
पैडागोजी। मकड़ी का अध्ययन। आर्क बनाती, आर्क। ठीक है चलो। बुढ़ापे का अध्ययन। ठीक है। मधुमक्खी का अध्ययन। अ, महामारी और उससे संबंधित बीमारी। कीटों का कल्चर, कीट पालन। एंटोमोलॉजी। ठीक है। उसके बाद कौन आ गया, पिंटू। सौंदर्य का अध्ययन। पिंटू, सौंदर्य का अध्ययन। पिंटू की आवाज नहीं आ पा रही। मिट्टी का अध्ययन, पिंटू। मिट्टी। अभी आ रही है, थोड़ी धीरे आ रही है, थोड़ा नेटवर्क क्षेत्र में बोलो। मिट्टी का अध्ययन क्या बोले। वेरी गुड, अब आई है। फूलों का अध्ययन। वो करते ना, चढ़ाते हैं। एंथ्रोपोलॉजी। बस थोड़ा सा भी तो लिंक बता दो, हम समझ जाएंगे, कर लेगा ये बंदा। थोड़ा सा लिंक बता दो। ठीक है, गुड। सपनों का अध्ययन। कवक का अध्ययन, कवक। माइकोलॉजी, वेरी गुड। मधुमक्खी का अध्ययन। एपीकल्चर, वेरी गुड। दीपक, बाकी सब भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि हमने जो पूछे वही चीजें। दीपक नेक्स्ट। कौन सा बता दो। सांपों का अध्ययन। ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी, फियर होगा सांप का। बागवानी। बागवानी। गार्डन। हार्टिकल्चर। उसके बाद केचुआ। केचुआ, केचुआ। वर्मी कल्चर। महामारी और उससे। हाँ, एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी। हाथों का अध्ययन। हाथों का अध्ययन। हाथ। हाथ, हाथ का अध्ययन। अंगूर। मत्स्य पालन। मोनू। कैंसर। मिट्टी। सौंदर्य। दीपक माइक ऑफ, बाकी सवाल का अध्ययन। मोनू। ठीक है। दाहिया। जा सकते हैं, जितना हो गया वो जा सकते हैं, लेकिन रहोगे तो दूसरों का सुनोगे और कुछ नहीं, ठीक है। और सुन के थोड़ा सा अच्छा हो जाए। हाँ, दाहिया। अच्छा, दाहिया पक्षियों का अध्ययन। अच्छा, दाहिया बस का सुनना है। पक्षियों। दाहिया पक्षियों का। नहीं है का दाहिया। अरे यार, ये दाहिया, चलो दाहिया चला गया। फिर मोनू के बाद अनु बची, अनु। अनु। स्टडी ऑफ टीचिंग। पेडागोजी। पक्षियों का अध्ययन। मकड़ी का अध्ययन। आर्कनोलॉजी। रेशम कीट पालन। हाँ। कोशिका। स्त्रियों में पाए जाने वाला बेस्ट कैंसर। मैमोग्राफी, वेरी गुड। ठीक, आकांक्षा। बारे। हाँ, फिर भी याद हो गए पूरे, ठीक है। वृक्ष एवं झाड़ी बताओ। वृक्ष एवं झाड़ी बताओ, अनु। याद पूरे हो गए, भाई के ऑफ कर दी। वृक्ष एवं झाड़ी। वेरी गुड, सब एक बार लिख लेना, बस एक बार पढ़ लेना, पूरा याद हो जाएगा सबको, गारंटी। आकांक्षा। आकांक्षा। सवाल। सपने। फूल। फूल।
सब पूछ लिए का। मछलियों का अध्ययन। मछली। गुड। कीटों का अध्ययन। एक को ह्यूम ने क्या किए थे और वो क्या थे? ठीक है। स्त्रियों में पाए जाने वाला ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, चलो बन जाएगा। दाहिया। स्त्रियों में पाए जाने वाला ब्रेस्ट कैंसर। अब भी तो सुने रहे माँ। मैमोग्राफी, कुछ तो बताओ। से स्टार्ट होगा, ऐसे स्टार्ट होगा। मैमोग्राफी। ठीक है। इसके बाद कवकों का अध्ययन। वेरी गुड। सवाल। साइकोलॉजी। उसके बाद क्या बताना है आपको सवाल के बाद? कोशिकाओं का अध्ययन। कोशिका। साइकोलॉजी। वेरी गुड, सब सही बन रहा है। उसके बाद सिक्कों का अध्ययन, पुराने सिक्कों का अध्ययन। न्यूमिस्मैटिक्स चलेगा। खूनों का अध्ययन। खून। वेरी गुड। महामारी बीमारी और उससे सब। हाँ, सब्जियों का अध्ययन। सब्जी। ऑलेरी कल्चर सही है। ऑलेरी। ठीक है। सपनों का अध्ययन। सपनों। सपनों का अध्ययन। सौंदर्य। एक बार पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि तुमको लिंक याद है, नाम नहीं याद है, तो नाम याद हो जाएंगे। सौंदर्य का। किलो। कैलोलॉजी, चलो बहुत बढ़िया। सभी को पढ़ लेना, सभी को याद हो जाएगा, जल्दी से लिखे हाँ थम्स अप सर, गुड बाय। ठीक है। अभी तक मोनू तुम बाय का मतलब नहीं समझ पाई, बाय का फुल फॉर्म नहीं लिखा याद हुआ तुमको? ठीक है। चलो चल रहे हैं ना? ठीक। चलिए। जय हिंद। जी। वेलकम वेलकम।